नाम क्या था उनका? विराट। तेरी तो पहले बताते तो ना मारते। विराट के तो बहुत बड़े प्रशंसक हैं। सिट। As I told you, these were यहाँ के alumni हैं ये लोग. Though you were in this studio only. Yeah, you were in the studio. Raghav was in other studio. यहाँ पर हम पहले दूसरे स्टूडियो में करवाते थे. वहाँ पर Raghav has done lot of courses back to back. कितनी बार फाउंडेशन किया? फेल होने की आदत है ना सर। तो एक बार मैंने 4 बार किया। राघव ये मेरा शो है, तेरा नहीं होना चाहिए. Okay, so we'll talk to them and we will know their journey, and also we will discover what they are, and if some question will come, I will open up first. We will have a general view of where are they coming from, what is their struggle, what happened to them. सही है राघव? सही है सर। अभिषेक, कैसा महसूस हो रहा है पहले ही बताइए. बेसिक से शुरू करते हैं। हाँ, बेसिक से ही शुरू करते हैं. हाउ डू यू फील? गुड सर, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, और ये मजा मैं हिंदुस्तान की सारी देना चाह रहा। नहीं सर, अच्छा लग रहा है। एकदम से चेंज हो गया सर, शिफ्ट हो गया। मतलब स्टीरियोटाइप ब्रेक करने के बाद ऑडियंस अचानक से चेंज हो गई है। नीचे एक्टर एक्टिंग, अरे क्या एक्टिंग, ये सब हो गया। पहले डांस होस्टिंग होता था, कॉमेडी होता था, अभी शिफ्ट हो गया एकदम से। और इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू भी शिफ्ट हो गया है मेरे लिए। और जो मुझे करना था बहुत ज़रूरी है। मतलब 4 चूतिए कम जाने, उससे अच्छा है कि इंडस्ट्री वाले 4 अच्छे वाले जान लें, ऐसा वाला फील है। तो वो हो गया। तुम्हें कब से करना था ये? मतलब कितना टाइम से तुम्हारे को लगता था कि अब मुझे को करना है, ये शिफ्ट करना है? बिकॉज यू केम एज अ डांसर, एवरीवन नोज दैट यू वर अ ग्रेट डांसर, एंड देन यू स्टार्टेड होस्टिंग द शो, एंड तुम उसमें भी अच्छा कर रहे थे. तो ये शिफ्ट लाने का दिन कब? सर पहले तो ऐसा था प्रूफ के लिए कि सब कहते थे रियलिटी शो करता है, आर्टिस्ट नहीं, आर्टिस्ट बनने के लिए कुर्ता पजामा पहन के पृथ्वी थिएटर में बैठना पड़ता है। वो सब एक प्रूफ करने के पॉइंट से एक्टर बनना था मुझे। और फिर मुझे अमित भाई मिले। मैंने कहा यार क्या, फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ा, क्यों डर गए ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा उसमें। तो उसमें बड़ा बहर हैं सब, ये ऐसा लेवल ये करना है, ऐसा वाला आर्टिस्ट बनना है बेसिकली। डांस वांस तो हो गया है, सब डांसर बोलते हैं, वो अलग बात है। तो कुछ सब जगह बना प्रूफ के लिए जो होता है करना था। फिर मैं जब यहाँ पहुँचा, यहाँ पर आया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ ये बाहर से ज़्यादा का अंदर का काम है, सतही नहीं है, गहरा कुछ है। तो तब रियलाइज़ हुआ अच्छा ये तो प्लेइंग तो है ही नहीं इसमें जो आपने कहा था। तब रियलाइज़ हुआ, तब प्लेइंग फॉर द गैलरी या ऑडियंस। राघव को मैं कई बार बोलता था कि डोंट प्ले फॉर द गैलरी, बिकॉज उसकी हैबिट थी वो बीइंग अ होस्ट, ही यूज्ड टू टेक फ्रॉम द गैलरी एंड improvise on that ना. तो यहाँ पर वो नहीं करना है. यहाँ पे you have to be, there is, audience is always watching from a keyhole, so that's very important. Yeah. इसको कैसा लग रहा है? सर मैं तो थोड़ा सेटल ही नहीं हो रहा हूँ अभी। हैवंट सेटल्ड इन फुल्ली। थोड़ा वहाँ तक मैं चिल था जब हम लोग ऊपर थे, नीचे आते आते थोड़ा थक, तो ये अंदर आ ही गए, मतलब ये निकले सीधा तो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी लॉस्ट हूँ थोड़ा लाइफ में लॉस्ट हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। बहुत इंक्वायरीज़ हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे, तो अभी वहीं हूँ पर्सनली, तो स्पेस में हूँ। और तुमने कब सोचा कि तुमको एक्टर बनना है? सर मैंने सोचा एक्चुअली, शायद एक ना मेरे साथ जो हुआ है वो ये हुआ है कि मुझे पर्सनली शायद बचपन से पता था कि मुझे ये करना है, बट मुझे अपने लिए रियलाइजेशन नहीं था। मतलब मैंने खुद को कभी नहीं बोला था कि यार हाँ मुझे ये करना है। तो हम बचपन से ही मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता था, लगता था यार ये अच्छा है। कुछ चीज़ें घर पे रेप्लिकेट कर रहा हूँ बचपन में, और लिमिटेड क्योंकि एक्सपोजर था पेरेंट्स का, उनको समझ नहीं थी ऐसी, या पता नहीं था उतना कि यार ये अब इसको इसमें ट्राई करवा लो या थिएटर करवाओ, ये सब चीज़ें।
बट बाय द टाइम आई केम टू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जब थिएटर शुरू हुआ तब मैंने सब छोड़ दिया था। फिर तब मुझे लगा कि यही है जो मुझे करना है अब लाइफ में आगे। और फिर वहीं से सर तुम दिल्ली में ही थे? मैं, हाँ सर, मैं हूँ देहरादून से, पर पला बड़ा दिल्ली में हुआ हूँ। स्कूलिंग मेरी वहीं हुई है, कॉलेज मेरा दिल्ली में ही था जी। तो तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस बात से? बिल्कुल नहीं, मैं अकेला, वैसे आई एम दी ओनली चाइल्ड, और मेरे घर में सारे एकेडमिक्स हैं। तो उन लोगों को सबसे, क्योंकि मेरा पहला कन्फ्रंटेशन था कि मुझे कॉमर्स पढ़नी है, साइंस नहीं पढ़नी, तो वो इतना बड़ा बैरियर था कि द मोमेंट आई पास दैट, तो फिर एक्टिंग करने कुछ रहा नहीं उनके लिए। उनको लगा कि अभी ऑलरेडी थोड़ा कॉमर्स में जा ही चुका है, तो फिर अब इससे कहाँ जाएगा, मतलब हाँ, मतलब उनको था कि अब सब साइंस वाले हैं। तो एक्चुअली किसी ने घर पे ये भी नहीं बोला कि मत, नहीं 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 तू साइंस ही लेगा। सबकी भी वहाँ भी क्वेश्चनिंग थी कि क्यों, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। तो आई फेल्ट आई वॉज ऑलवेज हर्ड इनफ, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, जिस वजह से ये था कि हाँ, तो फिर मेरे लिए आसान थी लाइफ, वहाँ मुझे कोई स्ट्रगल नहीं है जी। And your parents were also... सर मैंने तो होम साइंस ली थी और इसलिए ली थी, पहले मैं गया था मैथ्स के सेक्शन में, और पापा ने मुझे जब एडमिशन दिलाया था दूसरे स्कूल से, जब मैं दूसरे स्कूल में गया तो मुझे उन्होंने एडमिशन इसीलिए दिलाया क्योंकि यहाँ पर मैथ्स दे रहे थे। मुझे पहले वाले स्कूल में मना कर दी थी कि इसके पास ये नहीं करेगा। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा एक दोस्त चला गया होम साइंस में, और एक लड़की थी सर जिसको मैं पता अच्छी लगती थी मुझे, हाँ, तो वो भी होम साइंस में थी। तो मैंने होम साइंस में ही ले लिया था। फिर जब 1-1.5 महीने बाद फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है घर में, तो पापा चेक कर रहे थे उसे मैथ्स का है तो मैथ्स ही मैंने होम साइंस। खाना बनाएगा तू, अब चूड़े पहन ले, खाना बनाएगा तू, था वो जो होता है हमारे हिसाब किताब। तो वो मैंने उस हिसाब से वैसा हुआ। बट कॉमर्स भी बहुत बढ़िया मान गए थे क्योंकि और कुछ ऑप्शन था नहीं लेकिन उसमें भी मैं इतना अच्छा कर नहीं पाया। फिर डांस सर बहुत पसंद था, स्टेज में करता था, फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, तो डांस और फुटबॉल में ही ध्यान रहता था। बट पढ़ाई का इतना स्कोप मुझे दिखा नहीं मेरी लाइफ में। तो वहाँ पे कहीं से सीखे थे या अपने आप ही? अपने आप सर, यूट्यूब से देख देख के ट्यूटोरियल्स आते थे उस टाइम पे, डांस के, पॉपिंग के। अंडरग्राउंड बैटल सर फर्स्ट शुरू हुई थी तब, हमारे यहाँ क्रैंक दैट बोलते थे उसे। दिल्ली में जाते थे हम लोग सब अंडरग्राउंड बैटल्स वगैरह करने, और साइफोलिक्स होती थी और क्रैंक दैट डांसिंग की होती थी। ये सब अंडरग्राउंड वाले मिलते थे, कोई कहीं से आता था, सब हिप हॉप पहन के, और बैटल्स होती थी वहाँ पर। तो वैसे शुरू किया सर मैंने अपना करियर। तो डांस ने कितना हेल्प किया एक्टिंग में? नहीं सर मुझे नहीं पता लगता। अच्छा, वो बाकी लोग मुझे कहते रहते हैं कि क्योंकि तू डांसर है इसलिए तू बॉडी का कर लेता है, क्योंकि तू डांसर है तूने एक्शन अच्छा कर लिया, क्योंकि तू डांस, तो सब ये कहते रहते हैं। मुझे ऐसा कुछ पता नहीं लगता सर। मैं तो जो जिस तरह से प्रिपेयर करता हूँ उसी तरह से कर लेता हूँ। बट ऐसा कुछ मुझे स्पेसिफिकली पता नहीं लगता कि डांस हेल्प कर रहा है कि नहीं। तो तुम्हारे को क्या डिफरेंस लगता है डांस और एक्टिंग? सर डांस मोस्टली पहले बॉडी काम इम्पल्सिवली आती है, फिर इमोशन जाता है। अच्छा। पर एक्टिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि इमोशन टू बॉडी करना पड़ता है, तो कभी कभी वो फर्क लगता है मुझे। कि मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि द पीपल हु हैव अ ग्रेट बॉडी, जो मूव अच्छी करे, वो एक्टर भी काफी अच्छे होते हैं। और ये बैरी सर भी और हम दोनों ये बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते थे लोगों की स्पाइन को मूव करने में। जब मैं कैरेक्टर पे काम करता हूँ तो मैं मेजरली कोशिश करता हूँ कि कैरेक्टर की स्पाइन मिल जाए मुझे किसी तरीके से। अगर तुम मेरे कैरेक्टर्स देखोगे तो उसमें स्पाइन में कुछ ना कुछ फर्क होता है। एक आधा कोई कैरेक्टर मैंने ऐसे प्ले किया होगा जो अपनी स्पाइन से प्ले किया है। नहीं तो मेरी स्पाइन में, वध में थोड़ी स्पाइन आ गया है, तैश में थोड़ी और अलग, ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स में, एनिमल में शोल्डर्स पीछे, स्पाइन पे मेरे को काम जरूर करना। आपने जैसे फिल्म देखी है सर किल, तो उसमें मेरा स्पाइन का फर्क दिखा आपको? क्योंकि मैंने तो उस स्पाइन के थ्रू काम नहीं किया है। हाँ, मुझे नहीं, मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है एटीट्यूड, वो एटीट्यूड का एटीट्यूड लाइन था। ओके, जो जिन कई लोगों ने यहाँ पे एडवांस कर रखा उनको पता होगा एटीट्यूड लाइन क्या है। बट या तो मेरे को तो एटीट्यूड ज्यादा दिखा। ओके सर। और मुझे वो एक चीज बहुत स्ट्रांगली दिखी वो मूवमेंट में, द वे यू वर इन द मूवमेंट। अभिषेक ऑल्सो वेरी
एक्चुअली मेरा ये बिलीफ है कि अच्छी स्टोरी और एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाए ना तो सब लोग शाइन करने लगते हैं। हाँ सर, अपने आप वहां पे सब लोग शाइन कर रहे हैं उस फिल्म में समहाउ। वो छोटे छोटे जो कैरेक्टर है जो किलर बने हुए हैं वो सब लोग भी इतना ब्यूटीफुली शाइन आउट कर रहे हैं कि उनको वो याद रहते हैं। याद है। नहीं तो वो ऐसे नहीं होता कि चले गए कि ये मेजर कैरेक्टर हैं और ये याद रह गए, ऐसा नहीं होता। या तो वो बहुत सही है। रिलेशनशिप दिख रहा है सबका, वो Relationship एस्टैब्लिश हुआ बहुत छोटे अच्छी- से टाइम में ही, वो भी बहुत मजेदार बात अच्छी है। तरीके हाँ। से, बहुत अच्छी तरीके से। Those who have not seen, please do watch. It's a study in itself because of the acting, because of the way it's been written, the story, the pace it moves in. वो बहुत ही well written story है और well thought every shot. Maybe you're young, अभी नहीं समझ आएगा, पर मुझे पता है कि वो इतना कैमरा घुमाना ट्रेन जैसी जगह पर, छोटी सी जगह पर, और उसको एक्शन को ऐसे डायरेक्ट करना, और उसके लिए आपको बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए। किसने देखी है यहाँ? 2 बार देखी है। तो काफी 2 बार वालों की वजह से ही बचे हुए हैं। एंड साउथ ऑफ कोर्स, साउथ बहुत क्रेजी हो रहा है। तो you can talk about your journey as an actor. Was it difficult? Was it easy for you? Sir, I feel when I started, Your first film was my first film was बहुत हुआ समान, हम दोनों साथ में साथ ही किए थी थे। सर। तो but movies happened much later for me. Web shows happened earlier. And if I track back कि जहाँ से मैंने start किया, I feel my journey was much easier when I started. अब जहाँ मैं हूँ, probably this is the most difficult part. जब मैंने स्टार्ट किया, और क्योंकि मैं थिएटर बहुत ज़्यादा कर रहा था कॉलेज में, तो मेरे लिए वो मेरी बॉडी में एक तरह से आपका परफॉर्मेंस का मीडियम अलग है, तो आप एक अलग तरह से परफॉर्म करते हो, और आपको स्टेज पे व्हेन यू आर एड्रेसिंग अ लॉट, और वहाँ प्रोसिनियम थिएटर्स ही हैं सारे यूनिवर्सिटी में, तो और सिखाने के लिए भी, क्योंकि सीनियर्स होते हैं जो अपने आप भी ऐसे ही सीखें, तो उनका सिखाने का तरीका भी ये है कि बॉडी बहुत बड़ी रखो, आवाज़ ऐसी फेंको, तो हम चिल्ला ही रहते पहले 1.5 साल तो वहाँ से फिर मुझे लगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिमाग ख़राब होता है बहुत जल्दी, क्योंकि आपको क्या है कि कॉलेजिएट थिएटर में बेस्ट एक्टर, स्पेशल मेंशन और फिर अटेंशन, तो फिर ऐसा कॉलेज में मैं जाता ही नहीं था सर क्लासेस में, और हुआ था, और प्रेसिडेंट बन गया मैं सोसाइटी का, क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता था सेम कॉलेज के लिए, और थिएटर 2 ही चीज़ करनी, तो बहुत हुआ बन जाता है, लोग दूर दूर से बोलते हैं यार नाटक हो रहा है यार, ये देखो ये एक्टर्स है, तो मुझे लगा भाई अब मैंने कर लिया है, हाँ ऑलरेडी। तो फिर स्टडी ये करी कि कौन सी चीज़ है, आप एक्टर बनते कैसे, क्योंकि मेरा भी एक्सपोजर सर अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में रह के, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थिएटर करके भी नहीं था इतना, तो मुझे नहीं पता था कि एक्टर बनते कैसे, क्योंकि देयर इज़ नो फॉर्मल एजुकेशन। तो मैंने देखा द एक्टर्स दैट आई लुक अप टू, इन्होंने क्या किया, सो पिक्ड अप राइट फ्रॉम नसीर सर टू ओमपुरी सर, मनोज बात, सबको ऐसा मैंने देख लिया। एक्चुअली मनोज सर को नहीं देखा था उस टाइम पे मैंने, तो देखा यार इन लोगों ने सबने NSD किया है, फिर ये FTI गए हैं, और सब लोग इनकी बात करते हैं, तो यही है, योर फर्स्ट स्टेप इज़ NSD, सेकेंड इज़ FTI। तो चले गया मैं NSD का ऑडिशन देने, 6000 कुछ लोगों ने अप्लाई किया था उस साल, तो मैं टॉप 100 में वर्कशॉप में आ गया, और दिमाग ख़राब उसी टाइम पे लगा कि यार अब तो कुछ नहीं है। 5 बैचेस बनते हैं, 5 दिन का रेजिडेंशियल वर्कशॉप होता है, और मैं वर्कशॉप में काम करने से ज़्यादा ये ध्यान दे रहा हूँ कि यार ये 20 लोग हैं, अगर इनमें से कौन कितने पानी में है, अगर हर बैच में 2-2 लोग भी सिलेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है मेरा हो जाएगा। तो मैं वहाँ नहीं था, आई वॉज नॉट इन द बीइंग ऑल्सो देयर, मैं वहाँ ये था कि यार अब मेरा हो जाए, क्योंकि NSD होना ज़रूरी है, और नहीं हुआ मेरा, तो माई वर्ल्ड केम क्रैशिंग डाउन, क्योंकि मेरे लिए ये था कि अगर मैंने NSD नहीं किया है तो मैं FTI तो जा ही नहीं सकता, और FTI गया ही नहीं तो फिर मैं एक्टर बन ही नहीं सकता। तो वो 20 दिन बहुत डिफिकल्ट थे। फिर 20 दिन बाद मैंने ये देखा कि वो कौन कौन से एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अचीव कर लिया, जो NSD नहीं गए। ठीक है, तो मैंने अप्रोच चेंज कर ली थोड़ी सी, एंड दैट्स व्हेन मनोज, बिल्कुल सर, तो मनोज सर आ गए, मैंने बोला ओ वेरी गुड एक्टर, इनको भी मैं देखता हूँ। फिर वहाँ से वो आ गया, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है ना कि मनोज बाजपेयी इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो NSD गए नहीं कभी, लेकिन फिर एज अ टीचर गए, तो मैंने बोला ये है भाई कुछ, ये करना है ना, तो गुड मोटिवेशन। बट फिर किसी ने बोला पागल FTI जा सकता है क्योंकि ग्रेजुएट है तू,
तो मैंने अप्लाई किया, फिर वहाँ कंट्रोवर्सी चल रही थी तो 0 years चल रहे थे, तो वो नहीं हो पाया, किस्मत में नहीं था. And then one of my school friends and one of my college seniors had come to drama school, मुंबई. उन्होंने बोला वहाँ से कर लो 1 साल का कोर्स. मैंने बोला बॉम्बे तो जाना ही है, इसी बहाने कोर्स कर लेता हूँ. चले गया, कोर्स कर लिया, फिर थिएटर करना शुरू कर दिया. पहला जो ऑडिशन था ना सर, तब तक मेरा इतना दिमाग ख़राब हो चुका था कि मुझे लगता था कि अब मेरे से बढ़िया तो कोई है नहीं और मैं फोड़ दूंगा, मतलब अभी जाके ही ना, मतलब मैं. और मैं गया हूँ ट्रैक पैंट्स में और एक ब्लैक टी शर्ट में, ऑल ब्लैक्स, ड्रामा स्कूल का कोड, और वो बिस्किट का ऐड है. तो वहाँ पे ऐसा ही रूम था, उसमें 50 लोग, ये तो आ गया शिवम. तो वहाँ पे 50 लोग अंदर हैं और सर इतने खूबसूरत लड़के और लड़कियाँ मैंने लाइफ में नहीं देखे थे उस रूम में. तो मुझे लगा भाई ये तो गड़बड़ हो गई है कुछ, ये तो मैं आई तो डोंट बिलोंग हियर, बिकॉज मेरे तो कपड़े देखो क्या पहन के आया हूँ मैं. और प्रॉब्लम उस टाइम सबसे बड़ी ये थी कि थिएटर से इसमें शिफ्ट कैसे किया जाए मीडियम में. पहले ऑडिशन में सर मुझे 8 टेक लगे थे समझने में कि कैमरा रखा कहाँ है, क्योंकि था इतना सही वो हैंडी कैम, ऐसी भीड़ के बीच में रखा था. और मैं उस दुनिया से आ रहा था कि सिंपल ऐड था, आप टेबल पे हो, आप काम कर रहे हो, लड़की आएगी, आपको से बिस्किट लेगी, आपको सेड्यूस करेगी पहले, आपको लगेगा चलो ये तो अच्छा हो रहा है, वो बिस्किट लेके चली जाएगी. तो इतना सिंपल ऐड है. और उसमें मैंने क्या क्रिएट कर लिया, वहाँ मेरी अलमारी है, यहाँ मेरी खिड़की है, पीछे चिड़िया है, वो पेड़ है, यहाँ मेरी किताब है, ये मेरा पेन है, वो आई है, कब आई है, वो बिस्किट क्या कर रही है, मुझे फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैं इसी में था पूरे ना, मैं इसी में रह गया. अलमारी तो 8 टेक बाद तो उन्होंने मुझे बोला भाई तू कहाँ कर रहा है, कैमरा यहाँ है, तो इतना ही करना. तो बेइज्जती महसूस हुई 50 लोगों में, और लगा कि यार मैं तो करके आया हूँ कोर्स थिएटर का और इतना पिलाया जा रहा हूँ, मतलब एक ही ऑडिशन में. तो मैंने कपड़े वपड़े उतार दिए सर उस ऑडिशन में, क्योंकि मेरे को लगा कुछ करना पड़ेगा. एंड आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इट, बट उसके बाद मैंने ऑडिशन देने बंद कर दिया क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था. आई रियलाइज दैट आई वॉज नॉट मेंट फॉर दिस. तो जो मेरा सपना था कि मैं मूवीज़ में काम करूँ, आई रियलाइज वो बहुत दूर है. उसके लिए मुझे बहुत काम करना पड़ेगा. आई वॉज लकी कि मेरे को 8 महीने बाद उसके कॉल आ गया कि भाई एक आपने वेब शो का ऑडिशन किया था, वो हो रहा है, तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो. मतलब ये कौन सा ऑडिशन है जो मेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि फिर छोड़ दिए थे मैंने वो. एंड देन दे कॉल्ड मी अगेन फॉर सेकेंड राउंड एंड टोल्ड मी यू आर ओनली शॉर्ट लिस्टेड बिकॉज डायरेक्टर ओनली लाइक्ड वन थिंग अबाउट यू. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दैट? दे वर लाइक इट वाज योर ब्रेथ. और मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या चीज़ है पसंद आई है जिसका कोई सर पैर नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि क्या है वो. बट वेरी ग्रेटफुल टू दोज पीपल. आशीष सर मुझे पहली बार तब मिले थे. ही स्पेंड 3 weeks विथ मी टू मेक मी अंडरस्टैंड द मीडियम. अच्छा, कि ये मीडियम है भाई, इसमें इतने लेंस होते हैं, इस हिसाब से एक्ट कर. फिर उनकी एक अलग वर्कशॉप थी अनदेखी को लेके, जिसमें एक मेमोरी के साथ उन्होंने फिर फोटोग्राफिक पेंटिंग जो यहाँ पे भी होता है, अनदेखी पहला वो था सब. कि अनदेखी पहला था ओके. मेरा. अनदेखी था. फिर उसके बाद मैंने ऑडिशन देना शुरू किया, क्यूबिकल्स हुआ, फिर 3rd मूवी इनके साथ ही थी, वो मेरी पहली थी. तो तब भी मुझे ऐसा था कि मैं कुछ वहाँ की चीज़ें अप्लाई कर लेता था, कुछ अपना जो मेरे को आता था वो अप्लाई कर लेता था. बट आई फील बाय द टाइम आई गॉट डन विथ एक्टर्स ट्रूथ, तब मेरी लाइफ कंप्लीटली बदल गई. बिकॉज मेरे लिए ना ऑनेस्टली इस वर्कशॉप में, सॉरी मतलब ये है एक एक्टिंग वर्कशॉप, एक्टिंग के टूल से मुझे वोकेबुलरी मिल गई जो नाउ आई फील आई कैन यूज विद द पीपल हु डन दिस वर्कशॉप. सब लोगों को नहीं आती सर समझ में अनफॉर्चुनेटली, बट बहुत सारे लोग बहुत कोर्सेज करके आ रहे हैं, सबकी अपनी वोकेबुलरीज हैं एंड दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ वेरी फाइन स्पेस. बट वॉट डिड दिस वर्कशॉप डिड फॉर मी वॉज वे बियॉन्ड एक्टिंग. मैं पहली बार लाइफ में अपने आप से कनेक्ट कर पाया. तो वो 40 दिन मेरे लिए तो थेरेपी थी. मतलब इसीलिए since then life has changed. That is why I'm in a very difficult space right now in life, because there's so much that I've not dealt with. There are so many devils that I've not really dealt with. और वो परफॉर्मेंस की भी बात आ जाती है, फिर वो सब वहाँ आता है. अब परफॉर्मेंस डिफिकल्ट हो गई है मेरे लिए, अब आसान नहीं रही एक्टिंग, अब बहुत मुश्किल हो गया. क्यों? क्योंकि बिकॉज है. इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो सवाल मुझे आपसे पूछना है सर, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुली वो चीज़ करते हो. मुझे कई लोग ऐसा भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब आप एक थिएटर के एक्टर होते हो ना, आपको ऑडिशंस में 10 जगह ये बताया जाता है सटल, जो स्टार्टिंग थी मेरी. तो ऑफन आई वुड फाइंड माई सेल्फ इन ऑडिशन, अगर मैं यहाँ सीन कर रहा हूँ आपके साथ, सर आपकी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, सडनली अगर सटल बोला है तो सर आपकी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है.
मैं वॉल्यूम रिड्यूस कर रहा हूँ, कुछ कर दे रहा हूँ ऐसा जिससे मेरे को लग रहा है अब मैं कम कर रहा हूँ, बट बॉडी स्क्रीन पे यूज़ करना कितना इम्पोर्टेंट है और क्या वो एक सो कॉल्ड मूवी या फिल्म मीडियम की परफॉर्मेंस है या नहीं है. बिकॉज आई थिंक साउथ इंडियन इंडस्ट्री के जो मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, मलयालम सिनेमा, दे आर वेरी एक्सेप्टेड फॉर देयर बॉडीज एंड द वे दे प्ले विद देयर बॉडीज, अनलाइक जो हम करते हैं एंड द वे दे लुक आल्सो. एंड द वे दे लुक. हमारे लिए ये हो गया कि मतलब तू हीरो है, अभी तू ऐसे ही उठाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब तू ऐसे ही बैठेगा, तू ऐसे ही देखेगा. बट आप जो कर रहे हो वध में, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी लगी है सर मन मर्जियाँ, मतलब उसके आगे मुझे कुछ नहीं दिखता. आपने जो किया है उसमें बहुत, आप सारे काम अच्छा करते हो, बट मेरे को मन मर्जियाँ में ऐसा हो गया कि यार ये, क्योंकि मैंने देखी भी सेक्रेड गेम्स के बाद, मुझे हुआ यार ये कैसे कर सकता है एक ही आदमी ये और ये, एंड टू बी एक्सेप्टेड फॉर इट, दैट इज़ अ बिग चैलेंज. कि आप हर, जैसे इन्होंने अभी एटीट्यूड पकड़ा है, अब अगला काम करेंगे तो क्या है. तो अब मेरे लिए चैलेंज यही है कि यार मैं बॉडी पकड़ना चाह रहा हूँ, बट इज इट टू मच, वाई डू पीपल फील लाइक इट इज़ टू मच, वाई डज इट नॉट फिट इन द मीडियम. तो वो मैं कंफ्यूज हूँ. आप कैसे अप्रोच करते हो इस चीज़ को, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. मेरा काम बॉडी से शुरू होता है हमेशा हमेशा. बहुत रेयर होता है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और वो यहाँ से ऐसे बॉडी पे जा रहा है, और मेजरली काम बॉडी से होता है. उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस, जैसे मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ तो मैंने उसको याद करने की कोशिश कर ली, फिर मैंने अलग अलग तरीके से उसको जिब्रिश में कर लिया, सिंगिंग में कर लिया, ताकि वो मेरे वर्ड्स मेरे हो जाए, मेरी बॉडी के हो जाए, मेरे हेड से ना आए. आई विल ट्राई टू रीच देयर, एंड लॉट ऑफ टाइम मैं उसको साउंड में करूंगा, सिर्फ साउंड, राइट. कि मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल डायलॉग है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, तो मैं उसको साउंड में करूँगा, just to play with it, right? And then my body starts moving with it fluently. तो मैं बैठ के नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को बॉडी के साथ बहुत करना, बहुत ज्यादा करना, कि मैं मूव कर रहा हूँ, so that every part of my body, then मेरे को कुछ नए नए nuances मिलने लगते हैं बॉडी से उठाने के, चीजें करने के, and then I cut it down till the level. अब मेरे पास पूरी रेंज है कि मैं वहां तक भी जा सकता हूँ और मैं बिल्कुल यहाँ बैठ के भी ऐसे कर सकता हूँ. तो वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इतने सालों की, कि मैंने यहाँ तक तो कर दिया, मुझे लाउड करना है, पर अगर कोई मुझे कहेगा ना कि यहाँ इसको इतना ही कर दे, तो मैं इतना भी कर दूँ. ये डिफिकल्टी खैर मेरे साथ हुई थी बम्बई मेरी जान में, कि वहां पर सब खाना वाना लगा था, सब कुछ लगा था, कॉन्टैक्टिंग लोकेशन जो हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं, एक्टिविटी कॉन्टैक्टिंग लोकेशन, तो मैं सब करने की लगाऊं. मेरा डायरेक्टर कह रहा मत करिए, सीधा बैठ सीधा बैठ. तो मेरे को इरिटेशन होने लगी, तो मैंने कहा ठीक है सीधा बैठते हैं कॉन्टैक्टिंग लोकेशन में. कह रहा नहीं सीधा बैठ, सीधा बैठ. मैं कहा ये कौन सा एक्टर भाई इंसान होता है जो ऐसे ही बैठता है हमेशा और ऐसे ही बात करता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा. और हम दोनों में लड़ाई हो रही है और वो मुझे पुट डाउन कर रहा है और मैं उससे लड़ाई कर रहा हूँ, फिर हम दोनों एक पेज पे नहीं आ रहे. थैंक गॉड लॉकडाउन हैपेंड. And somehow he saw my performance on edit. He said something this man is doing, and I also got in. मैं पीस में आ गया कि मेरे को समझ आ गया कि मुझे एक्सटर्नल कुछ नहीं करना है, मुझे सब इंटरनल करना है. तो मैं बैठ गया, सिगरेट लेके बैठ जाता था और ट्रैवलिंग करता था, क्वेश्चन आंसर जो रेलवे ट्रैक्स और वो सब जो आपको सिखाया वो करता था बस, और सुन रहा हूँ और सिर्फ सोच रहा हूँ. मेरे को समझ, एंड दैट रियली हेल्प्ड मी. Actually, because of his stubbornness, मेरे को लग रहा है मैं बेटर एक्टर हो गया. मेरे को वो मीडियम और ज्यादा क्लियरली समझ आने लगा, जो बम्बई मेरी जान में हुआ. नहीं तो उससे पहले तो मैं हर जगह फैलता था, कुछ भी उठाऊंगा, यहाँ से चीज उठा लूंगा, सीन में कुछ करने लगूंगा. जैसे अभी राघव ने बहुत सारी चीजें करी है, अब ऐसे करके बिठाओ तो इसके लिए चैलेंज होगा कि जहाँ पर ये बैठ जाए, क्योंकि he is himself, he is in body throughout. He is always in the body. आप देखो ये इसका बिहेवियर है वो, तो इसको मजा आता है उसको प्ले करने में. मुझे मजा आता है, पर कई लोगों को ऐसे वो कर सकते हैं बात. So I work from there to here. Some people work from here to there.
और मैं रोड पे चलता हूँ, जब मेरे को कैरेक्टर अगर मिल जाए, मेरे पास टाइम हो, तो मैं रोड पे यहाँ से वॉक करता हुआ जेटी तक जाऊंगा और फिर लोगों को देखूंगा उनकी बॉडी लैंग्वेज, फिर यहाँ से कुछ पिक करूंगा, फिर यहाँ से कुछ पिक करूंगा, फिर यहाँ से कुछ पिक करूंगा, फिर वो मेरे वर्ल्ड में फिट हो रहा है, स्क्रिप्ट के वर्ल्ड में, ये चलता है। और मुझे कभी भी लगता है कि कोई भी परफॉर्मेंस ओवर द टॉप होती है या सेटल होती है, मुझे लगता है वो ऑनेस्ट होती है या डिसऑनेस्ट होती है। नहीं तो जैक निकल्सन तो कभी एक्टर नहीं बनता भाई, प्रिसाइजली। एल पचिनो कभी एक्टर नहीं बनता, वाह ऐसे कौन करता भाई लाइफ में? ये पागल है क्या? ऐसी चीजें करता कौन करता है ऐसे लाइफ में? But they do it convincingly. It comes from deep down. You can clearly see it's coming from here, not just making faces. If you make faces, then it falls apart. नहीं तो आप लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, बहुत over the top बातें भी ऐसे करेंगे, but it comes from their body. Right? If it comes from deeper, then people they can't reject, क्योंकि उनको लगता है भाई ये तो बात पहुंच रही है। मतलब मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। हर डायरेक्टर का मेरे ख्याल से अलग, ये भी है, बिल्कुल अलग अप्रोच जो आता है। एक बार मेरे साथ मैं फंस गया था, मैं ओवर प्रिपेयर करके चले गया था सर, आई थिंक युद्रा में फर्स्ट डे, बहुत ओवर प्रिपेरेशन, मुझे पता है अच्छा मेरा ये है, पैरेलल ये सोचा हुआ है, मैं ये हूँ, अब वो ओवर के चक्कर में लिसनिंग बंद हो गई मेरी। सिद्धांत मुझे कुछ कह रहा था, वहाँ से ओझा चिल्ला रहा है बारिश आ रही है जल्दी करो, ये सब हो रहा था, मैं अपने प्रिपरेशन में ही फंसा हूँ। कभी कभी ओवर प्रिपरेशन भी आपको फंसा देती है सीन के वक्त, तो मेरे साथ फर्स्ट टाइम मुझे महसूस हुआ युद्रा में फर्स्ट डे में। फिर मैंने मेरे ख्याल से आपको बताया और तब मैंने बोला सर ये हो रहा है, और मैंने सब छोड़ दिया, फिर प्रिपरेशन उस स्क्रिप्ट पढ़ना सब छोड़ दिया, सीन पढ़ना भी छोड़ दिया। फिर मैं नया पोर्चुगल में हमारा शूट था, मेरा सीन हुआ, वो फ्लो में हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम ओवर प्रिपेयर कर लेते हो एंड देन यू स्टॉप लिसनिंग टू द डायरेक्टर, और सामने वाले एक्टर को नहीं सुन पा रहे हो, या फिर कुछ ऑनेस्टली बेसिकली सरप्राइजेस नहीं ले पा रहे हो अंदर, जो वहाँ से सामने वाला एक्टर कुछ दे रहा है, इतना बढ़िया दे रहा होगा वो कुछ, अबे कुछ दे रहा है वो तुम सुन ही नहीं रहे हो, क्योंकि तुमने ऐसा बनाया हुआ है कि मैं प्रिपरेशन, या तो सबकॉन्शियसली आ जाए। तो वो हो गया था कि वो बड़ा, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था सर वहाँ। अभी एक डायरेक्टर के साथ में अभी 1 साल काम किया है मैंने, वो कॉमेडी सीरीज है, बट ही लाइक्स टू टेक लाइक वेरिएशंस। मतलब अगर छक्का पड़ गया है तो वो ग्राउंड में आके वापस बोलेगा क्या छक्का मारा यार, इस छक्के को इस तरीके से मार दे। मैं कहा छक्का पड़ गया है। बट वो भी उससे एक चीज पता लगी मुझे, मैं बेटर एक्टर बना, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रिपीट 40 बार वेरिएशन करके एक टाइम ऐसा है कि वो रिपीटेशन मोड में खट करे कुछ लगा कि यार अच्छा ये यही करना है मुझे 1 साल। तो वो उसके साथ ये महसूस हुआ। एक के साथ ये हुआ कि पढ़ना ही नहीं है स्क्रिप्ट, अरे मस्त है ऐसे चले जाते हैं, हो गया वो एक में लगे पड़े 5-5 महीना, तो वो अलग अलग होता है। और उस जोन में बिल्कुल बहुत लोग मैंने देखा ही रहते हैं कि यार अगर मैं हीरो हूँ तो मैं सांस रोक के फिर मुड़ूंगा। ये भी बहुत देखा है मैंने। तो अब हम एक्चुअली तो मेरा तो कुछ साल पहले ऐसा भी हुआ था कि एक बंदे ने ऐसे मुड़ा, वो ऐसे बोला भाई बोल। तो मेरा रिएक्शन उसमें मेरा ऐसा है, यार मैं ये कह रहा था कि ये साइड में क्या तुम, वो डायरेक्टर को पसंद आ गया कि ये क्या थी, मैंने कहा ये कैसे बोला इसने। तो जनरली कभी कभी होता है टाइम लेते हैं, जैसे कुछ लोग स्टाइल, लोगों चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो, कुछ लोग उनके स्टाइल के लिए ही फिल्म देखने आएंगे। फॉर एग्जांपल सलमान सर हैं, उनके स्टाइल के लिए ही लोग फिल्म देखने आएंगे। राइट। वो उनको मतलब नहीं है कि वो लोग आएंगे सलमान सर के लिए। राइट। और जिस जगह जैसे अब मैं ये युद्रा करी एंड ये अपनी किल करी, उसमें जस्ट फिर करो अपने सारी प्रिपरेशन सर, वो जरूरी है। तो एक समझना जरूरी है कि कहाँ पर। अब शुरू में जब मैं करता था यहाँ पर कोर्स, तो मैं डांस प्लस करता था होस्ट। अब वहां जाके मैंने शुरू में किया, यार नहीं यार स्क्रिप्ट में ये नहीं है, गोविंदा आ रहा है तो अनिल कपूर को बोल, क्या हो गया क्या तू, कुछ मेरा राइटर ने बोला है पागल हो गया क्या, तू क्या कर रहा है आजकल, इसमें क्या हुआ, वो तुझे पता है क्या बोलेगा वो सामने से। ऐसा दिन होता है एक्टर तुम्हें पता नहीं कैसे होता है, जो पैरों को बॉडी को फील करो, तुम्हारी तेरे चलते बॉडी को फील करो, टाइम जा रहा है तेरा, वो आने वाले
मैं तब समझा रे भाई, ये अलग है. इसमें थोड़ा टाइम लगता है ब्रेक होने में कि अच्छा अब तुम्हें काम करना, अब नहीं करना. See, Sanjay Leela Bhansali makes Devdas. Sanjay Leela Bhansali makes Devdas, right? और Sanjay Leela Bhansali makes Devdas, and Anurag Kashyap also makes Devdi. राइट पर दोनों मीडियम मतलब इस तरीके से फिल्म हो रही है जिसमें बिल्कुल रियलिस्टिक चल रहा है, उसमें एक स्टाइल है, कॉस्ट्यूम है, जिस तरीके से सेट लगा हुआ है, आपको एक लुक देना है वो ऐसे करके देना है. आपको किसी से प्यार हो रहा है तो आप अब वहां पे हो रहा है चलना प्यार करना तो अलग चल रहा है, वर्ल्ड अलग है. यू हैव टू अंडरस्टैंड एज एन एक्टर, लॉट ऑफ एक्टर्स गेट स्टक इन दिस मीडियम कि मेरे लिए वो नहीं है, मैंने वो ब्रेक कर दिया अपने लिए. मेरे को कोई भी डायरेक्टर ले आओ, मेरे को बस उसके हिसाब से अपनी ऑनेस्टी फाइंड करनी है. जैसे अभी मैं एक तेलुगु फिल्म कर रहा हूँ तो बोला सर ये आपका वो वाला सिनेमा नहीं है, लाउड करना पड़ेगा. मैं तो चैंपियन हूँ. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उन्होंने ऐसे कि सर शीशे में देखो और ऐसे हंसो. तो मैंने कहा हंसो, तो मैं हंसने लगा. तो मैंने बोला ये तो बहुत नकली है. एंड देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग समथिंग why I'm laughing, and then I gave him that laughter. He felt so moved by that. But अभी भी loud है, but I found something कि जो मेरे को मजा है कि मैं क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये किया है काम और मैंने इतने सारे लोगों को मरवा दूंगा और मैं जीत जाऊंगा और I'm feeling so proud of it, and then I'm laughing on that. So that became, and then the light started giving me something, and I became emotional. And he said, Mega, you like Big now? He says, good, very nice. Yeah. And I also liked it because I was connected to my truth. So, like for example, जो physical theatre करते हैं, ये dance करते हैं, you can't say just do the steps. A lot of people in the world do steps, but some people really feel it and do those steps. And you feel like, wow. Like when I saw Raghav first time dancing, not on the TV, but इसके घर पे, तो मैं खाना खा रहा था इसके घर पे, उसने डांस करना शुरू किया, मैं रोने लगा. सारा थी उस टाइम. सारा ने बोला what happened to you? Because I've not seen something like this, which is so connected to, he can listen to every beat, everything. मुझे म्यूजिक इसकी बॉडी की वजह से सुनाई दे रहा है. And how much he's feeling that, how much he's connected, that really moved me. So, but that's a dance. आप कहोगे आप तो लार्ज है, पर कई लोग सिर्फ स्टेप्स करते हैं. स्कूल्स में जाते हैं 1 2 3 8 7 6 5 4 3 बस वही करते रहते हैं. यू फील लाइक ओके ये तो सबको पता है, पर वेयर इज द सोल इन दिस? सिमिलरली इन माय व्यू, चाहे आप ऐसे बैठे हैं या फिर उसको लाउड कर रहे हैं कैरेक्टर को, something has to come from. वही बंदा ढोंडू जस्ट चिल कर रहा है, वही मसान कर रहा है. करेक्ट. वही इरफान साहब जो हैं वो रावण के मास्टर भाई वल्लू कर रहे हैं, वही इरफान साहब मकबूल कर रहे हैं. तो वो फंसना नहीं है कि हम तो अब आर्टिस्ट बनने हैं, क्योंकि एंड में हम इंसान ही है. कैसे ऐसे तरीकों के इंसान है कि तुम बोलोगे जब हम जैसी फिल्म करने लग जाते हैं ये कैरेक्टर ऐसा नहीं करेगा, ऐसे जोन में भी फंस जाते हैं. गो वियर्ड हो जाओ, फेल ही तो हो जाओगे. क्या हो जाएगा? फेल हो जाओगे, मना कर देगा डायरेक्टर. That's the major problem, that we are scared of failure. We are really scared of. Somehow I'm not in that world. मैंने वो छोड़ दिया था काफी पहले. I don't know why, but it happened to me. Maybe it happened because I'm teaching from last so many years and I've got appreciation from my students and people around me. So I always felt कि मेरे को वो मिला है, तो मेरे को उसकी नीड नहीं रही. और मेरे डाउन टाइम नहीं रहता है ना, जैसे बहुत सारे एक्टर्स के डाउन टाइम रहता है ना कि वो सोचते हैं कब काम आएगा. मेरे लिए डाउन टाइम होता ही नहीं है. हाँ सर, ये मैं तो एक्टिंग करता रहता हूँ या करवाता रहता हूँ, मैं उस फ्लो में रहता हूँ. ये होता है कि यार कुछ वैलिडेशन अप्रिसिएशन का हमेशा ही रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ऐसा कोई मॉन्ग तो बन नहीं गए हैं. अभी 5-6 साल में वेट कर रहा हूँ युद्रा का, किल आई तो अब अप्रिसिएशन मिला वो. हाँ, तो वो अच्छा फील हुआ मुझे. तो अब ये भी होता है कि यार यही फील के चक्कर में कहीं मैं लाइफ की वो ना कर दूं बेसिकली कि अनुपमा ने बोल दिया बहुत अच्छा एक्टर है तो मैं अच्छा एक्टर हूँ.
सुचारिता ने बोल दिया इसने तो आई थिंक ईयर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया वो। अब इसके चक्कर यही ना मेरा वो फीडिंग क्या बोलते हैं खाना ना बन जाए। हाँ ये बहुत बड़ा ये trap जरूर है, ये मेरा बहुत अभी बड़ा- आजकल मुझे लग रहा है जैसे अभिषेक ने बोला कि मेरे लिए वो ट्रैप हो गया था जब वो थिएटर कर रहा था और वो सब। So that will happen to everyone of us. That's a difficult job for us as in this industry. To save yourself, to protect. इरफान सर ने बोला था कि प्रोटेक्ट करना अपने आप को, अपना वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर, अपना वो उसको बचा के रखना बहुत मुश्किल काम है इस भागा दौड़ी। हेलो, मेरा नाम आदर्श मोदी है। मैं अभी एडवांस करने वाला हूँ, कल से शुरू हो रही है। तो मेरा क्वेश्चन आप ही से था राघव भैया कि जैसे आपने बाकी परफॉर्मेंसेज दी है, जैसे किसी का भाई किसी की जान हो गई, बाकी जो जितनी भी है, उसके पहले ABCD2, तो उस समय आपको लाइक being very frank and honest with you, as an actor, we might not have seen you. Like, we would have seen you as a dancer or an anchor, जो अब ये भी कर रहा है. तो what shifted for you to do the work that you didn't kill? क्योंकि एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है वो. एटलीस्ट मेरे लिए तो मुझे बहुत बड़ा फील हुआ, किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद मैंने आपकी वही मूवी देखी, तो मुझे एक बहुत बड़ा शिफ्ट फील हुआ. तो वॉज इट द स्टोरी, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट, कि आपका प्रोसेस कुछ और चेंज हुआ? आपको क्यों लगा कि इसमें भाई वो मेहनत लगी कि इसमें नहीं हुई बाकी सब? यार जब मैं किसी का भाई किसी की जान फिल्म कर रहा था उसी वक्त मैं किल भी कर रहा था। आदमी सेम है, सेम टाइम पे कर रहा था। अब सोचो क्या हुआ होगा। आप बताइए। मतलब आप ही कैसे बताइए। बताओ इन्हें सर। नहीं ये है कि क्या होता है ना, वो अलग फिल्म थी और ये अलग फिल्म थी, तो पहले मैं शूट कर लेता था, तो डबल शिफ्ट कर रहा था मैं, तो जब तक उस फिल्म में जाता था मैं थक जाता था। यहाँ पर मुझे 2.5 महीने 3 महीने की प्रिपरेशन थी एज एन एक्टर। मैंने 60-70 बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी। हर बार जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा था कुछ नया डिस्कवर हो रहा था, नई न्यूएंस हो रही थी, वो वाला काम था। फिर कैरेक्टर के क्वेश्चन आंसर्स करे मैंने डायरेक्टर से, सर क्या इज दिस कैरेक्टर रिलीजियस, फालतू के क्वेश्चन आंसर, कुछ ऐसा इंटेलेक्चुअल कुछ भी पूछ लो, डांस करता होगा तो कैसा, गाने कौन से सुन, ये सारी चीज़ें कर कुर के बॉडी पे रिदम पे बहुत काम कर कुर के मैंने वो काम किया है। किसी के भाई किसी की जाने सिर्फ मैं जाता था टाइम पे और वो मज़े लेता था वहाँ पर मैं। जो भाई ने बोला, जो सलमान सर ने बोला, जिस हिसाब से जो भी डायरेक्टर ने बोला, सब कर जैसा बोला वैसा करके आ जाता था ना। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने वो खराब किया, वो कैरेक्टर की वो वही कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर गंदी एक्टिंग करता था। वो कैरेक्टर पकड़ा है मैंने। मेरा भी आपसे क्वेश्चन था कि एक तो सबसे पहले आप ये बताइए, जो ये क्लासेस में आपने इतना सीखा, आपने फाउंडेशन इतनी बार किया, वो एक्चुअली में क्लास की वो क्या चीज़ें थी जो आपको लगा, ऐसी कोई थी मतलब कि जो आपको लगा कि ये मैंने सीखी है, इसकी वजह से मैं कैरेक्टर बना पाया हूँ? क्योंकि मैंने जब फिल्म देखी तो मैंने ट्रेलर देखा नहीं था, मेरे दोस्त ले गए थे कि चलो देखते हैं। अब मेरे मन में हमेशा से यही परसेप्शन था कि भाई राघव है तो भाई मस्ती तो होगी, चाहे कुछ हो जाए, किलर बनाओ कुछ भी बनाओ। आप आते भी थे जब कहीं साइड से वो सिद्धि की साइड से आ रहे हैं आप उधर पे, तो मुझे लगता था ये जोक आने वाला है अभी, बट वो कैरेक्टर एक्चुअली में एंड तक मुझे समझ में आ गया कि नहीं भाई, मतलब ये बहुत ही अलग चीज़ शोकेस हो रही है। सो कोर्स ने आपको कैसे हेल्प किया ऐसा? यार सबसे पहले तो कोर्स ने कैसे हेल्प किया, ये मैं कभी उस वे से आया नहीं कोर्स में कि मुझे ये फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा। मैं जनरली जब कोर्स करने आता था, मैं कोर्स को एंजॉय कर, उस चीज़ को एंजॉय करने आता था। सबसे पहला जो हमने किया था, क्योंकि मुझे यहाँ एंजॉय होने लग गया था। मैं तो ये भी सोचने लग गया था कि मैं कुछ भी ना करूँ, मैं यहाँ पर आते रहूँ, मेरे मज़े हैं। तभी मैंने 4 बार करी है फाउंडेशन, क्योंकि मुझे मज़ा आता था। मज़ा लेना बहुत ज़रूरी है उस वक्त किसी भी चीज़ का। अभी मैं फ्यूचर में बैठे रहा हूँ, अच्छा मैं ये सीख रहा हूँ, सौरव सर ये बता रहे ये मैं इधर काम कब आएगा, अब कब आएगा के चक्कर में तो कोर्स भी गया धरा का धरा, और वो कब आया जो है वो तो गया धरा का धरा। तो जहां पर तुम हो उस वक्त तुम उस चीज के मजे ले लो बस। उसमें क्या सीखा वो सबकॉन्शियसली आएगा। फिर माहौल होता है, चीजें होती हैं, 10 जो मैंने माइमिंग यहाँ से करी, जो डूइंग थी वही बहुत काम, वही काम आता है यार। और ऐसा नहीं कि मुझे पता है अब मैं कर रहा हूँ पिक्चर में, उस सीन में तब काम आया था जो सर ने मुझे 4 साल पहले बताया था, ऐसा हो गया तो फिर गए तुम।
वो सबकॉन्शियसली बस जाएगा तुम्हारे अंदर, तुम्हें भी नहीं पता लगेगा वो। और मैं अभी कुछ बोलूंगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। समझ रहे हो आप मेरी क्या बात? मतलब क्या है, वो सबकॉन्शियसली है, वो सब चीजें सबकॉन्शियसली आ जाएंगी आपकी, बार बार करके। हाँ, लेकिन ये बार बार मतलब मैंने फाउंडेशन बार बार किया यार, सिर्फ उसके मजे, मुझे मजा आता था बबल बनाने में। है ना, मजा आता था मुझे। इधर अभी करते हैं लोग, वो बबल बनता था, उसमें मजा आता था मुझे। वो माइमिंग, जब मैं क्लास के अंदर जाता था मुझे अच्छा लगता था, चीजें देख रहा हूँ मैं, चीजें देख रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, फेंक दिया, चीजें हो रही, ये चीजें में मतलब मुझे मजा आता था। तो वो मेरे को मजे के लिए करता था मैं। अब वो मुझे ये बोलूँ कि मेरी ये चीज कौन सी चीज कब काम आई, मेरा माहौल काम आया, मेरा सही अप्रोच काम आ गया। मैं यही चीज अगर मैं कहीं न्यू माड़ा में सीख रहा हूँ कि पहले बॉडी बनाओ, हॉर्स राइडिंग सीख लो, वो भी होती है कि एक्टिंग सिखाते हैं वहाँ पर भी, हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं, सब करा रहे होते हैं, सब होता है उसमें मजा है। लेकिन मेरा अप्रोच मुझे सही काम, मेरे को सही टाइम पे सर मिल गए कि एक्टिंग ये होती है भैया, वो अप्रोच और पाथ सही मिल गया। वरना मैं भी फिर वही सांस भर के समझ रहे हो, अप्रोच क्या मेन गेम है। तो मुझे मजा आता है उस जगह जहां पर मैं हूँ बेसिकली। तो वो करके मैंने सीख लिया होगा तो कर लिया होगा, किल में भी हो गया होगा। जिसने नहीं देखी हो तो अभी तक मुझे वही सोच रहे होंगे होस्ट और आंसर, लेकिन देखो फिल्म देखो, मजा आएगा तुम्हें। बस एक्टिंग से पहले, कोई सीन करने से पहले, डू यू फील नर्वस और कॉन्शियस? Yes, sometimes, a lot of times. सीन नहीं सर, प्रोजेक्ट से पहले होता है कि पूरा प्रोजेक्ट जैसे ये हो गया, मिल गया, अरे यार ये है, ये अच्छे से कर पाऊंगा, वैसे क्या होगा, तो वो होता है। अब जैसे मुझे सर का एक चीज़ बहुत काम आती है मेरी, जैसे अब हम बात कर रहे हैं तो मुझे याद आई कि नर्वस है तो नर्वसनेस से ही शुरू करो कुछ। जैसे आप कहते थे ना कि नर्वस हो रहा है तो नर्वसनेस से शुरू कर, तो वो उससे शुरू करता हूँ तो वो अपने आप चली जाती है। क्या फील हो रहा है तुम्हें, जैसे सांस कैसी हो रही है, ये ज़बान लड़खड़ा रही है, उससे अचानक से अपना आप हो जाता है। बाकी स्क्रिप्ट यार बहुत कुछ पता है क्या सर, वो जब बार बार पढ़ लो ना, अगर तुम बार बार पढ़ो और ऐसे ही पढ़ो ब्लैंकली, कभी कभी ब्लैंकली में भी कुछ नया, अरे यार ये हो सकता है, थोड़े प्रिपरेशन चॉइसेस मिल जाती हैं तुम्हें, वो सब होता है। अच्छा लगा मुझे सर। और जब 1942 में मैंने एक फिल्म की ऐसा जोन तो नहीं जा रहा सर मेरा? नहीं सर, मुझे ऐसा एक हमने प्रोजेक्ट साथ में किया था, बहुत हुआ सम्मान, तो उसकी स्टोरी बहुत डिफरेंट है। अब क्या होता है कि प्रेपरेशन आप पढ़ लेते हो, स्क्रिप्ट पढ़ लेते हो क्योंकि वो आपको पढ़नी है, 10 चीज़ें मिल जाती है। ऑफन टाइम्स आप स्क्रिप्ट में ना ये भी मार्क कर लेते हो कि यार ये सीन है, इस सीन में तो भाई जो लिखे में ही ऐसा है कि यार इसमें मज़ा आएगा करने में। फिर को एक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कौन कैसा को एक्टर है। यार ये तो पिछले बार जब 3-4 सीन कर लिए हैं तो सब अलग अलग स्पेस से आते हैं ना, तो ये भी रियलाइज़ होता है कई बार कि यार ये इतने गिविंग नहीं है, या आपको लगता है हमारे तरह तो काम नहीं कर रहे क्योंकि वो अपने किसी और तरह से आ रहे होते हैं। आप rather than you taking everything that they're giving as a gift, आप कई बार ऐसे हो जाते हो कि नहीं यार ही नहीं, so then you are nervous भी होते हो, कई बार लगता है कि यार प्री डिसाइड भी कर लेते हो कि शायद सीन ऐसे होगा, या कई बार कई एक्टर्स छोड़ते नहीं है, दे हैव लाइक ही सेड प्रेप करके आए हैं A to Z कि मैं किस वर्ड पे मुड़ूंगा, किस वर्ड पे उठाऊंगा, किस वर्ड पे, तो आप यू गेट थ्रोन ऑफ कि यार मैं सोच रहा हूँ कि हम कुछ बना सकते हैं पर हो ही नहीं पा रहा है। समटाइम्स देयर इज नो स्कोप फॉर दैट डायलॉग। कई बार ये होता है सीन से पहले आके वो आपको बता देते हैं, सुन तू इधर से इधर चले जाइयो, इस पॉइंट पे तू ये उठाएगा, तब मैं बोलूँगा तो तू ये कर देना। तो आपको अगर मज़ा आ रहा है तो आप बोलते हो हाँ यार फिर ये भी कर सकते हैं क्या उसमें, या तो ये होता है, नहीं तो कई बार वो ये भी कर देते ये नहीं तू ये से यहाँ जा, इसको उठा और ये कर दी। बहुत हुआ सम्मान, कमिंग बैक टू दैट वाज द ओनली फिल्म आई फेल्ट जहाँ पर ना सीन्स के टाइम पे हमें खुद नहीं पता चलता था हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ मिश्रा जी, मैं ये निकल जाते थे, हो रहे हैं 10 मिनट हो गया, वो डायरेक्टर भी देख रहे हैं हाँ वो है भी, वो तो फैलने लगते हैं, उनको थोड़ा सा फ्रीडम दो चलने लगते। तो उन्होंने सर हमें पहले बुलाया अपने घर, स्क्रिप्ट रीडिंग करी हमारे साथ बहुत सारी, ये कर सकता है तो वो भी कर सकता है, फिर हमारा हो रहा है हाँ ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, फिर हम आश्रम में साथ में रह रहे हैं, वहाँ हम चीज़ें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उससे क्या हो गया ना हमारी एक ट्यूनिंग ऐसी बैठ गई कि डायरेक्टर भी जब देख रहे हैं अगर सीन 2 मिनट का है ना, सीन एक्सटेंड हो गया क्योंकि
ये और यहाँ कुछ निकल गया है, फिर वहाँ से संजय सर का निकल गया, और मेरे को तो मजे आ रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है कुछ अब। तो एक आध सीन हमारे ऐसे थे कि हमने पूरी रात किया है प्रेप, पर वो सीन नहीं मिल रहा। हम कर रहे हैं पर वो सीन मिल नहीं रहा। सुबह जब 5 बजे जब सर का ये आ गया डायरेक्टर का, लाइट आने वाली है भाई, तब वो सीन हुआ है। तो ऐसे भी जगहें होती है जहां आपको सोचना नहीं पड़ता कि यार मैं सीन में, क्योंकि देयर यू गोइंग टू प्ले, आपको पता है कि यार ये मिल गया अब तो मजे आएंगे, तो देन आई एम नॉट नर्वस इन दो सिनारियोज। बट इन अदर सिनारियोज नर्वसनेस के अलावा बहुत सारी और चीजें भी आ जाती है कई बार। कभी डर आ जाता है, कभी ऐसा लगता है कि यार अब ये सीन इतना अच्छा है पर अब नहीं हो पाएगा अच्छा। एक बार मैंने आपको फोन किया था जब मुझे इशू हो रहा था, क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट था बहुत बड़ा, where I felt like the script said something and the directors wanted me to play it a different way. अब हम क्योंकि डूइंग और एक्शंस पे बहुत ध्यान देते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इस चीज का कुछ मतलब होना चाहिए। अगर मैं कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन स्पेसिफिकली आपके लिए कर रहा हूँ तो उसका एक मतलब होना चाहिए, दैट शुड हैव अ मीनिंग। नाउ आइदर यू से कि मैं यहाँ से पानी उठा के आपको दे रहा हूँ बड़े प्यार से, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं है देने का, तो आई यूज दैट एज अ सबटेक्स्ट। बट अगर आप ये बोल दो कि नहीं, सबटेक्स्ट भी इसमें यही रख कि तू दे रहा है अच्छे से ही, बट तू नहीं दे रहा अच्छे से, तो देन ना वो सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई थी मेरे लिए कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये, तो वो प्रॉब्लमैटिक था। And in those scenarios, I don't know how to feel. So I did that project only so that I know कि जिस सेट पे डायरेक्टर मेरे अगेंस्ट है, राइटर मेरे अगेंस्ट है, सब लोग जो बोल रहे हैं वो मेरे लिए सही नहीं है, मुझे नहीं लगता ये सही हो रहा है, उस पे मैं कैसे नेगोशिएट करूंगा, उस सेट पे मैं क्या करूंगा। एंड इन द हाइंडसाइट आई फील डबिंग हो गई है मेरी, मैंने ये रियलाइज किया कि शायद आई शुड ड्रॉप कंप्लेनिंग when I'm there on set. I should just drop the complaining and like he said, enjoy it, just play. These are my rules, this is my play field now. I have to. As soon as you drop complaint, it starts, something starts opening up. Correct. मैंने सब तरह के काम फिल्म किए सर। 2012 में मैंने रोहन सिप्पी, रमेश सिप्पी सर के साथ फर्स्ट मेरी सोनाली केबल थी, अली फजल और रिया चक्रवर्ती थे उसमें। वो भी क्या, फिर कट्टू, सब तरह के लोग मिलेंगे कभी भी, कभी जिस टाइम तुम कंप्लेन उसमें, अब क्योंकि तुमने प्रोजेक्ट तो साइन कर लिया है, तुम अब नाव में, शिप में हो, कुछ नहीं कर सकते तुम उसके बाद, तुम्हें करना ही पड़ेगा जैसा भी है। उसमें चाहे ढूंढू, जस्ट चिल करो, और वही बंदा मसान कर रहा है तो वो उसमें आ जाओ उस जोन में कि भैया अब करना है। डांस प्लस में सब करना, डांस कर रहे हैं, नहा रहे हैं, कोई एक्टर आ रहा है तो सब वो भी कर रहे हैं, फालतू की बकचोदी कर रहे हैं, समझ रहे हो? सब चलता है, सब हो रहा है, करना है लेकिन कन्विंसिंगली करना है वहां पर, इनहिबिशंस के बिना कि भाई मैं तो अब एक्टर हूँ, मैं क्यों अब ये करूँ। इनहिबिशंस तो तुम्हें माँ बहन कर देंगे तुम्हारी कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ, या वो भी जरा बहुत मुश्किल हो जाती है एक्टरों को, मैंने देखा है कैसे दिख रहे हो। इनहिबिशंस, अच्छा मैं ये हूँ तो यही करूँगा, ये हूँ तो ऐसा बोलूँगा, ये हूँ तो ऐसा रहूँगा, ये भी बड़े झमेले हैं। और तुम्हारी कभी कंपनी आसपास हो जाती है ना, तुम्हारे टीम में कोई टीम वीम मैनेज, उनसे बच के रहना हमेशा जब तुम आगे लाइफ में कुछ बढ़िया बन जाओगे। सर क्या किया है सर, बाल बनाते बनाते वो वाला सीन से काम कर अपना वो ध्यान रखना उसका, वो आएगा एक टाइम सबका, बस। मतलब ये तो आप जो बोल रहे हो, जब काम मिलने के बाद जो प्रोसेस है, अब हमेशा ऐसा था कि जब आपने सोचा कि मुझे अब होस्टिंग नहीं करनी या फिर डांस का ये मैं थोड़ा छोड़ के मैं आई वांट टू डू फिल्म्स, तो एकदम से फिल्म मिल गई थी कि थोड़ा सा ऑडिशन वो सब प्रोसेस हुआ था, और कैसे अपने आप को, क्योंकि उस वक्त यू वर ऑलरेडी डूइंग सो वेल, और उस वक्त ऑफिस भी आते कि चलो ये होस्टिंग कर लो, वो कर लो, उसको मना करके फिर एक फिल्म के लिए वेट करना, एक वेब के लिए वेट करना, जो आपको पता नहीं कब होगा, तो उस वक्त अपने आप को कैसे काम रखा था कि हो जाए वो यार सीन। मैंने सर 5-6 साल तो किया ही है वेट हमने, जब फिर मुझे सर ने बताया था वेट, एक्चुअली ये भी मेरा सर ने ही डाला था कीड़ा छोड़ने का। मैं सर के साथ बैठा था, सर ने मुझे बोला राघव तेरी बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज है, तेरे को कम फेमस होना पड़ेगा, कम पूरा इमेज ब्रेक करके थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल क्या है ना, एयरपोर्ट लुक, मैयत लुक, ये लुक वो लुक बहुत चल रहा है, गेस हू। तो अभी इससे इन सब से सब कुछ बचना पड़ेगा, सरप्राइज तभी मिलेगा ऑडियंस को, ऐसा मुझे सर ने कहा था। और वो मैंने 5 साल आई थिंक
किया। लिसन टू दैट, क्योंकि आपको इतना पैसा मिल रहा हो, इतना फेम मिल रहा हो, उसको Exactly. छोड़कर आप बैठो। मेरे रिलेशनशिप खराब हुए हैं सर, मेरे रिलेशनशिप खराब हुए हैं टीवी में कई लोगों से, कि उनको लगा पता कि क्या मना कैसे, इतना जो ऑलरेडी पीक पे चल रहा है शो, उसको अचानक से उसने मना कर दिया है, नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ शी इज शूटिंग और वट एवर रीजन रिलेशन, वो नहीं समझेंगे उस वक्त। और उस वक्त तो ऐसा लगेगा सर मैं प्लीज समझो, मैं नहीं 4 साल 5 साल, फिर पैसा भी कम होता है, फेम भी कम होता है, तुम्हारे जो फॉलोअर हैं बड़े होकर शादी हो चुकी है उनकी, अब उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, और ये भी नहीं पता कि अगली फिल्म होगी कि नहीं होगी कि नहीं होगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, नहीं होता ये, वो तुम्हें अंदर से बिलीफ रखना ही पड़ेगा अपने आप पे। जैसे आप ऑडिशन अभी देने चले गए, फिर आपको लग रहा है हो जाएगा, तो ऐसा हुआ कि अच्छा नहीं हुआ, वो तो बहुत बार होगा। हाँ, तो फिर ये टीवी से आया कि बहुत अच्छा शो है, इतना पैसा देंगे, नहीं। फिर उसको मना करके फिर दोबारा ऑडिशन देने जाना, वो उस कैसे ही समझाते हो अपने आप? स्टीरियोटाइप ब्रेक करना सबसे मुश्किल है इस इंडस्ट्री में। तुम कोरा कागज बन के आ जाओगे, जो अपना स्टीरियोटाइप ब्रेक, बहुत लोगों ने कोशिश की है, टीवी बहुत लोगों ने किया है, बहुत ने ट्राई किया एक्टिंग। स्टीरियोटाइप तभी ब्रेक होगा जब तुम कोई सरप्राइजिंग काम दोगे ऑडियंस को। ऑडियंस जेब से पैसा नहीं निकालेगी टिकट खरीदने के लिए, चाहे तुम्हारे कितने मिलियन फॉलोअर्स हो, तुम कितने बड़े हवा हो, चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम पे कितने बड़े हवा हो, ऑडियंस जेब से तभी पैसा निकालेगी जब फिल्म में दम होगा और तुम्हारे परफॉर्मेंस में दम होगा। दैट्स ये मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये एक्टिंग का क्या खेल है कि आग का दरिया है, डूब के जाना है, ऐसा हो रहा है वो है भाई, नहीं पता। लॉकडाउन से पहले शूट करी थी मैंने युद्रा, अभी तक रिलीज अभी सितंबर में है शायद से उसका, आई थिंक सिद्धांत। उसके लिए प्रिपरेशन 3 महीने, बॉडी खाना नहीं खा रहे, बॉइल्ड खा रहे हैं क्योंकि उस बॉडी पे काम करना था। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन तो मैंने सर के साथ ही की थी उस फिल्म की, कब की थी, तो वो सब तो ये है, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, ईजी वो नहीं है ये गए और हेलो गाइस आज मैं ये खा रहा हूँ, आज अंडा खा रहा हूँ, आज जब सुसु करने, ये एकदम नहीं है कि खट्टू मिल गया तुम्हें फेम, अगले दिन उठे फेम, नहीं। इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, गालियाँ बनी नहीं चलेगी फिल्म, कुछ नहीं पता, ऑडियंस को पसंद आएगी, हॉल तक आएंगे लोग, नहीं आएंगे, कुछ नहीं पता। ये है थोड़ा पेशेंस वाला काम, और मन तभी करना जब करने में मज़ा आएगा। वो किसी उपलब्धि के लिए अगर करने लग जाओगे तो फिर सड़ते रहोगे अंदर ही अंदर। हेलो, सो मेरा क्वेश्चन आप तीनों से ही था। अच्छा, तीनों से बैठ जाओ क्या? सो सॉरी। सो एज एक्टर्स जब आप लोग किसी कैरेक्टर की बैक स्टोरी में डाइव करते हो, सो हाउ फार डू यू गो इन इट? बिकॉज लाइक एक मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस रहा एक एक्टर के साथ कि द मोर ही वॉज डाइविंग इन टू हिज बैक स्टोरी, कि वो स्कूल यहाँ जाता होगा, वो कपड़े ये पहनता होगा, द फार्दर ही वॉज गोइंग फ्रॉम द कैरेक्टर। लाइक एवरी डे विल कम बैक विद अ न्यू ग्रैंडर बैक स्टोरी कि एक दिन उसके साथ ये भी हुआ था, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो गया था उसके साथ। एंड फॉर मी आई वॉज फीलिंग लाइक कि द स्क्रिप्ट दैट आई रोट और द स्टोरी आई वॉज मेकिंग ओनली नीडेड दिस कैरेक्टर फॉर दिस मच, लाइक ये इसी दिन जिंदा हुआ है, ये इसके बाद मर गया है। तो हाउ फार डू यू गो, वेयर डू यू ड्रॉ दैट लाइन एज कैरेक्टर? बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट एज वेल, आई अंडरस्टैंड दैट, बट हाउ फार? चले जाते हैं थोड़ा बहुत बैक स्टोरी। देखो जब कैरेक्टर की क्या क्या बोले ज़रूरी होती है बहुत, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुत ऊपरी ऊपरी सा लगता है फिर मामला, कभी कभी नहीं भी ज़रूरी होती कि बैक स्टोरी करो। अब फार मतलब ये है कि जब तक टाइम है, अब कभी कभी 2 दिन मिले हैं तुम्हें, 2 दिन पहले फ़ोन आया प्रोड्यूसर का, चलो भाई फिल्म कर लो, तो कितना फार चले जाओगे तुम? थोड़ी बेसिक चीज़ें। अगर हम आपका मैं बोरिंग लगता है अपना प्रिपरेशन बताना। किल के लिए यार बेसिकली मेरे क्वेश्चन आंसर्स बहुत थे। मेरे फादर की जो मेरा रिलेशनशिप थोड़ा बहुत देखी है फिल्म, हाँ, उसमें जो मेरा फादर और मेरा रिलेशनशिप दिखाया, मैं उसके बैक में गया था कि मैं एक डकैत हूँ, मुझे आपने बचपन से डकैती कराना सिखाया, ऐसे कॉलेज वॉलेज तो भेजा नहीं है बेसिकली। ये सब कॉन्वर्सेशन मैं कर रहा था, और ये अपनी कॉन्वर्सेशन में अपने एक्चुअली मेरे खुद के फादर से भी करता था, यार मैं ये डांसर हूँ, इसमें करना है मुझे काम, मेरे को इसी में करना है, नहीं तुझे वो बनना है कुछ में भाई। वो जब मैं टैलेंटेड निकला हूँ बेसिकली, और मैं उसको बाप को ही बोल रहा हूँ अपने कि भाई मैं डकैत हूँ, डकैत बनाया आपने, ये आप क्या प्रीचिंग क्यों दे रहे हो इस चीज़ की? जब बोल रहे हो तो पूरा एक्सेल करो उसमें, सिंपल। और कभी कभी बैक स्टोरी की जरूरत नहीं भाई, कॉस्ट्यूम पहनो, खून खान लगाओ, वहाँ जाके तुमने अच्छे से स्क्रिप्ट पढ़ी, सब हो जाता है। कभी कभी कसम से नहीं होती, मैं बोलूँ कि मैं बैक स्टोरी में गया था, मैं कमरे में 4 दिन 5 दिन बंद था, पागल हो गया था, वो मेरी PR टीम बोलेगी बोलने के लिए,
लेकिन ऐसा कुछ हुआ करा नहीं मैंने इस वाली फिल्म में। वो युद्रा में किया है मैंने, युद्रा देखोगे तो उसकी बात करेंगे, वो वैसी प्रिपरेशन युद्रा में चाहिए थी। इसमें मुझे स्क्रिप्ट में ही, टेक्स्ट में ही पढ़ते ही और करते करते क्वेश्चन आंसर्स की, इज ही रिलीजियस, इज ही, वो क्या गाने क्या सुनता होगा वो पहले अपने टाइम पर, सिगरेट दारू पीता होगा, चाहे बेवकूफ क्वेश्चंस हैं, मतलब ही नहीं है इन क्वेश्चंस का, लेकिन क्या है, पूछ लेते हो तो क्या है, कुछ कुछ खुलता रहता है अपने आप, चीजें डिस्कवर होती रहती हैं। अच्छा, फादर से ऐसा रिलेशन क्यों है उसका? क्योंकि फिर मैंने पीछे सोचा, क्योंकि इसको साले को लगता है ये फादर जो है ये इतने में ही सीमित है, इसका बाप, और मैं ओवर एम्बिशियस आदमी हूँ। मेरी कॉन्वर्सेशंस बाप के साथ क्या रहती होंगी कि नहीं डकैत नहीं बनना है, स्कैम हुआ है इतना बड़ा, सबके अच्छे दिन आ रहे हैं, हमारी आपत्ति है आपको उन्नति से, ये सारी मैंने कॉन्वर्सेशन की थी। तो ये इतना जाता, और ऐसा नहीं कि लाइन क्रॉस होगी भाई, जब तक टाइम है तब तक जाते रहो और उस पर फंसे मत रहो। मेरा एक और होता है, मैं 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले छोड़ देता हूँ सब, स्क्रिप्ट पढ़ना वढ़ना जो भी है, तो फंसा नहीं रहता मैं। इसमें टेंट भी लगाया हुआ था मैंने, अपने मैं वैनिटी में नहीं रहता था, मैंने एक टेंट लगवा दिया था, तो उसमें सारे जो हमारे 40 जो मेरे भाई बने हैं उसमें डकैत, उनके साथ बैठना उठना करना, ताकि मेरे लिए तो नॉर्मल है। ना टेंट में सबको लेके बैठता था, वहीं पर हम बाहर सब लड़के कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ताकि मैं वहाँ जाऊँ, तो क्योंकि मेरे लिए एक कच्छाधारी वाले होते थे वेस्टर्न यूपी में, उनके बारे में पढ़ा था मैंने इसमें। उनके लिए ऐसा नहीं कि वो जाते थे तेल वेल लगाते थे, जिस घर में डकैती कर रहे हैं उसमें मार के सामान, उनके लिए नॉर्मल है वो, ये नहीं मैं विलन हूँ, किस बैक स्टोरी में जाएगा वो कच्छाधारी वाला, नहीं जाता वो इतना, वो भी नहीं जाएगा ना जो कर रहा था, उसको बहुत नेचुरल बनाना था, वरना फिर वही होता, क्यों डर गए ना। वही हिसाब है कि तुम कितना जाओ और तुम्हें पता है कि हो गया, खिचड़ी बन गई है, ज्यादा पकाओगे तो गल जाएगी वो कर करके आएगा। बट 1940 नहीं, बट मेरे को क्वेश्चन समझना इस तरह से है कि आप डायरेक्ट कर रहे थे क्या उस प्रोजेक्ट को? सी, बिकॉज दैट इज व्हाट आई फेल्ट, आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे वेयर योर एक्टर इज dwelling into his or her backstory, but you guys are not communicating with each other, which is why you're facing a problem, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार ये तो अकेले ही प्रिपेयर कर रहा है। हाँ। आपको हमेशा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, इवन एज एन एक्टर, आई बिलीव स्ट्रांगली इन प्रिपेयरिंग माई बैक स्टोरी, नो मैटर वॉट आई एम डूइंग, बट इट हैज़ टू बी विद द डायरेक्टर। अगर मैं डायरेक्टर के साथ बैठ के नहीं कर रहा हूँ तो घर पे मैं फिर वही मैं एक दिन उठ के बोलूँगा, हाँ भाई आज मेरे साथ ऐसे बचपन में मैं सेक्सुअली असॉल्ट हुआ था, तो मैं आ जाऊँगा वो सोच के सेट पे। बट मेरे डायरेक्टर के साथ, क्योंकि अगर वो फिल्म बना रहे हैं और हम दोनों मिल के बना रहे हैं, तो हम दोनों को एक कॉमन पॉइंट पे आना पड़ेगा। हो सकता है वो मुझे बोले नहीं यार ऐसा तो शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने जो लिखा या राइटर ने लिखा है या जो मैंने लिखा है उस कहानी में तो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को कोई भी एक्शन, कोई भी सीन, कोई भी इमोशन इन्फॉर्म कर ही नहीं रहा है। देयर इज़ नो डायलॉग अबाउट दैट। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि हाँ ये बात हुई है, बट हम इसे पूरे फिल्म में कभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, एंड दैट विल डू समथिंग टू योर बॉडी, दैट विल डू समथिंग टू योर साइकी एज अ कैरेक्टर, और वो डायरेक्टर ही बताएगा आपको। तो ये काम साथ में होता है। मैं करता हूँ बैठ के, मैं प्रॉपर अपना कैरेक्टर ड्रॉ भी करता हूँ। मेरे लिए बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के कपड़े क्या है मेरे लिए, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बैक स्टोरी मेरे को हर दिन मैं सोचता हूँ, लाइक ही सेड, मैं नहा भी उसकी तरह रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, बिकॉज मेरे को बॉडी मिलती है उससे, और ज़्यादा बॉडी मिलती है। बट अगर मैं वो चीज़ डायरेक्टर के साथ ना डिस्कस करूँ तो फिर वो कई बार हो जाता है सेट पे कि यार तू ऐसे ये क्या कहाँ से आ गया सडनली, तो फिर वो इल इन्फॉर्म्ड भी नहीं है, बट आप एक पेज पे नहीं हो फिर, तो वो प्रॉब्लम है। तो आई फील इफ यू आर इनटू डायरेक्शन, तो you should allow your actors to explore, you should allow your actors to make their backstories, but discuss with them so that all of you are working in one project. ऐसा नहीं हो कि आपकी फिल्म अलग है, उसकी फिल्म कुछ और ही बन रही है अपने दिमाग में अलग। So that would probably help. एक दिन आशीष सर से हम बात कर रहे थे यही, तो मैंने आशीष सर से पूछा कि सर क्या है एक्टिंग का, मतलब मेरे को समझ नहीं आता, मैं कैसे बताऊँ, अपनी प्रिपरेशन नहीं बता पाता, कुछ नहीं, बस करता हूँ, चले जाता हूँ घर। तो मुझे उन्होंने बोला, राघव, नो वन नोज, एवरीवन इज फिगरिंग इट आउट। क्या है 100% ये भी है, रिलैक्स, सच है। और ये सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा सर, ये सही बात है। हाँ सर, मेरे को समझ ही नहीं है, मैं इतना बोल ही नहीं पाता हूँ। 23 साल से कर रहा हूँ, अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ। हाँ, पता ही नहीं लगता है। I used to, when I started as an actor, I used to make a lot of backstory for many years. Now I don't. I make only few incident with the other character.
लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा दोस्त है फिल्म में, तो मैं इसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट बना लूँगा कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था और ये हॉस्पिटल में मेरे साथ था, यही मेरे साथ था, ठीक है। और जब मेरे प्लास्टर चढ़ा हुआ था तो ये मेरे को पैर में खुजली हो रही थी और ये मेरे पेन डाल के ना खुजली कर रहा था, ये खुजली कर नहीं रहा था। तो वो जो मेरे को स्टिमुलेट करता है ना, और मैं एक लाइन बोलता हूँ अपने दिमाग में कि ये राघव मेरे बारे में क्या सोचता है, ये मैंने खुद सोचा है। जैसे अभी मैं सोचूं कि राघव मेरे बारे में, तो मेरे को कुछ इसके लिए बिहेवियर चालू होगा। जैसे ही मैं ये वर्ड अपने लिए लाइन बनाई है कि राघव मेरे बारे में ये सोचता है, और मैं उसी तरीके से देखता हूँ हमेशा। तो और वो मिलेगा, मिला तेरे को कोई? सो बस इतना सा काम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक टाइम पे रियलाइज हुआ था कि मैं इतना बैक स्टोरी बनाता था कि मैं उसमें दब जाता था, मैं फ्री नहीं रहता था एज एन एक्टर। तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने कुछ इंसिडेंट बनाने शुरू किए, जैसे ये एक इंसिडेंट हो गया, ऐसे ही 1-2 इंसिडेंट और बना दूंगा इसके साथ। और अगर ये मेरे साथ रिहर्सल कर रहा होगा तो मैं किसी तरीके से इसको भी फीड कर दूंगा, हम एक इंसिडेंट बना लेते हैं, तो ये भी मेरे साथ इन्वॉल्व हो गया, तो हम दोनों तो कनेक्ट हो चुके हैं, राइट। सो दैट्स व्हाट आई डू एंड आई एम नॉट टू वरीड अबाउट एक फिर मैं वो सीन में डिस्कवर करता रहता हूँ, फिल्म में डिस्कवर करता हूँ, देन आई एम फ्री टू डिस्कवर दैट। Or if you have to make that, you have to let go of that. Let your subconscious play that. वो let go तो बहुत कम, जैसे हो सकता है कि maybe the actor you were working with didn't let go of what he prepared. Then your job as a director comes कि how he can be free in the conversation with you. क्योंकि एंड में सुननी तो डायरेक्टर की ही सुननी तो पड़ेगी, और आप दोनों अगर कोलैबोरेशन में काम करेंगे तो अच्छी फिल्म बनेगी, कि नहीं करें तो फिर वो तुक्का होता है, बन गई तो बन गई, नहीं बनी तो नहीं बनी। Yeah, that's very important. Yeah. Like with Sandeep sir, when I was working, मैं कुछ बोलता था, he was like, okay करते, तो ऐसा लगता था कि I'm free to do something. तो मैं कई बार उनसे पूछता भी नहीं था, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सा पिंक कर रहा हूं, मैं करता हूं तो फिर दिखता है, ओ ये वाला पिंक। ये तो जब बात करने लगो ना, कई बार डायरेक्टर को समझ नहीं आ रहा है, तो मैं कर देता था। तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या है एक्टर के लिए कि वो रिजेक्शन नहीं ले सकता। वो अगर डायरेक्टर ने ऐसा कर दिया ना, तो फिर वो बंद हो जाता है। आई डोंट शट डाउन। मेरा रिजेक्शन मैंने अपने दिमाग में पता है क्या बनाया, कि वो मेरे को घर आके बोलेगा तू घटिया एक्टर है, मेरे घर आकर तब मैं रिजेक्ट फील करूंगा। ये मैंने बनाया बैठ के, तब तक तो कुछ भी बोल, मैं नई नई चीजें देता जाऊंगा। हाँ, पर मैंने देखा है बहुत सारे एक्टर सिर्फ इतनी सी बात पे इफेक्ट हो जाते, कुछ करते हैं डायरेक्टर ने मेरे ख्याल से इसी डर में मैं सीखता हूँ, अच्छी करता हूँ, मेहनत करता हूँ। मुझे अब ऐसा रियलाइज हुआ है, मुझे भी रियलाइज हुआ है, मैं ये नहीं करता सेट पे मैं बेस्ट एक्टर बेस्ट ही रहूंगा, तो उस डर में भी कभी कभी मैं ज्यादा मेहनत कर लेता हूँ। मुझे बस राघव से ये जानना था कि जब मैं किल देख रही थी तो आपने जो डायलॉग्स किए हैं, विराट कोहली ये तो मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, सिट, और फिर परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, दैट फेल्ट लाइक इट वाज एन इनपुट फ्रॉम योर साइड. वाज इट फ्रॉम यू? It was everything in the script, except the but sit. was it also kept in the sorry? जो बोला था मैंने सिट, वो मेरा था, बाकी सब लिखा हुआ था। बाकी सब लिखा सब हुआ लिखा हुआ था even the action, how did you even for Abhishek you're playing a commando and you an absolute nutcracker who is just a menace, so even the way you were dealing with your bodies, the way you were holding the weapons and everything, the way you were killing also felt like सबको ध्यान में रख के एकदम से लिखा गया. And for your character especially Raghav, it felt like the director has kept your comic timing and that knack that you have for that absolute thing that they have kept in mind and then wrote. Or maybe I just thought that you used it yourself. Was it that, or it was absolutely everything was just written? डायलॉग्स तो ब्लैंकली रखे रहते हैं, वो तो हमें फिर बाद में काम करना ही पड़ता है उस पर, वो तो एक तरह से स्केलेटन होता है, तो वो, लेकिन इसमें हर चीज़ लिखी हुई थी
एंड एवरीथिंग, वही काम है ना एक्टर का उस But dialogues it को- felt very, yeah, you owned it really nicely. So it somewhere felt like this was something from Raghav, or it came from that. तो पहले से ही लिखा था, ऑडिशन दिया था कास्टिंग वे में, अनमोल ने लिया था ऑडिशन, और गुनीत कहती कि 100 ऑडिशन हुए उसके बाद हमें कुछ मिला है, और तो वो लिखा हुआ था। But that worked out very एक well. एक चीज लिखी हुई उसमें, जो वो हड्डी भी तोड़ रहा है वो भी लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में। So everything was written. The way everyone was killed, everything, even that जब वो गले से भी गला टूट रहा है, everything was written. So there were a point somewhere I felt कि improvisation यहाँ पर use किया गया है भी या नहीं. तो that was something that I was constantly questioning. Some parts felt like ये तो बहुत real लग रहा है, improvised लग रहा है, but now that you're saying that it was वही काम है ना हमारा कि इम्प्रोवाइज में तो चलो हम एडलिप कर दें, कितना कर देंगे वो ठीक है, वो लगेगा नेचुरल। लिखी हुई चीज को नेचुरली करने में वही तभी क्राफ्ट काम आता है। वो ही जैसे सर बोल रहे थे, ऑनेस्टली जब तक नहीं निकलता तब तक कोई बिलीव नहीं करेगा, ना आप खुद करोगे ना ऑडियंस करेगी। वो सब लिखा हुआ था कि प्रशंसक हैं और ये वो डकैत हैं, हम डाकू एवरी हैं। इवन फॉर द एक्सेंट, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर? उसके लिए मैं प्रिपरेशन किया, मेरे लोगों से मिला, चीज़ें हुई। उससे पहले मैं मिश्रा जी के साथ भी काफ़ी रहे हैं, तो काफ़ी जगहों से ऑब्जर्वेशन करके वो डायलेक्ट पकड़ा है। और हाँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो यस, तो वो वहाँ का बहुत अलग है, बिहारी बहुत अलग है, तो वो तो उस पर काम करा है, काफ़ी काम किया है। That was really nice. Thank you. तो डायलेक्ट का आप वैसे ही जो पहले से कर रहे थे, आपका जो एक्सपीरियंस था वो, या जो अलग से इसमें टाइम लगा? हमारे डायरेक्टर भी हैं वहीं से, अच्छा, तो हाँ, उन्होंने लिखा भी उसी तरीके से था, ओके। और वो उस तरीके से लिखा हुआ था, और उनके साथ रह के मैं पूछता था कि यार सर कैसे करते हैं। अब अमिताभ बच्चन जो था उसमें, अमिताभ बच्चन नहीं है, तो वो वैसे कैसे करें, तो उन्होंने बताया ऐसे कर दो। तो वो भी वहीं के हैं, उस रीजन के हैं, उन्होंने लिखी है स्क्रिप्ट, तो उससे बहुत हेल्प मिली। बाकी बिहारी एक ऐसी लैंग्वेज है ना कि हम बचपन से सुनते आए हैं, बचपन से हमारे हर फिल्म में, हर जगह माया हम कुत्ता काट के खाए, मतलब सुनते आए हैं। एक बड़ा ही हर सिनेमा में हमारे नॉर्थ में बहुत यूज़ हुई है। लोग बहुत हैं बिहार से, दोस्त यार बहुत हैं बिहार से, एक्टर्स बहुत आते हैं यहाँ पर जो भी, तो उनके साथ रह के बहुत समय से बातचीत करके, फिर स्क्रिप्ट में 9 महीने लगे हमें, 9 महीने की प्रिपरेशन थी, अच्छा, फिजिकल साइकोलॉजिकल। उसके दौरान हमने ये करा। डायलेक्ट का मुझे सबसे ज़्यादा इशू था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे थोड़ा मुश्किल था। और वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। और ये पूछना है कि ऑडिशन में कौन सा सीन था? हाँ, ऑडिशन में 2 सीन्स थे जो दोनों ही नहीं है फिल्म में। बहुत बड़े बड़े सीन्स थे वो, मेरे और मेरे फादर के कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा था वो बहुत बड़ा। एक सीन मैंने आपको दिखाया शायद से ऑडिशन वाला, जिसमें वो लूटने जाता हूँ मैं, तो वो सीन था एक जो नहीं है फिल्म में। और एक सीन था पापा से मेरी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, मैं BMW चुरा के लाता हूँ कहीं से, और वो चोरी करने के बाद, जो भी है डकैती के बाद, बोलता हूँ BMW क्यों लिया है, इसमें रेडार होगा, छोटी चीज क्यों अब इतना दिखाना है लोगों को इतना। मैंने कहा अरे भैया हम बड़ा बनना चाह रहे हैं, आप साला वहीं अटके हो, सोच ही सीमित है आपकी। बेसिकली वो एक डायलॉग हमारा कॉन्फ्लिक्ट था, वो सीन था। उससे भी काफ़ी बैक स्टोरी जो आप कह रहे हो, क्योंकि ट्रेन में इतनी हमारा रिलेशनशिप है, उस डायलॉग जो लिखा हुआ था उससे काफ़ी मिला है। तो वो ऑडिशन वो रखा नहीं गया क्योंकि कुछ रीज़न था, बट अच्छा बनेगा, हाँ वो अब सर आप कह रहे थे कि सही है, क्योंकि उससे फिल्म सीन चाहे बहुत अच्छा हो पर फिल्म लंबी हो जाती है, मेरे को लगता है। नहीं, वो पहले से स्टैब्लिश करना चाह रहे थे ये कहाँ से आ रहे हैं, ये किस टाइप के लोग हैं। तो कई बार समटाइम यू कट डाउन एंड दैट मेक्स अ फिल्म ब्यूटीफुल, राइट? सीन माइट हैव कम वेरी गुड, कमाल सीन होता, पर इसीलिए कई बार मैं यंग एक्टर्स को बोलता हूँ कि हमारे सीन काट दिए गए। मैं कहूँ यू डोंट नो व्हाई इट्स बीन कट यार, इट्स नॉट अबाउट योर एक्टिंग, इट्स अबाउट द लेंथ ऑफ द स्क्रिप्ट। इट्स मेरे एनिमल में ऐसी सी चीजें कुछ कटी हुई हैं जो जिनको मेरे को बहुत ही मजा आया था करने में। मैंने बोला but that's good, that works for the narrative of the script or the length of the story, so you should not worry about it. Sometimes it's not about your performance, it's about something else, mostly. Anything else? युद्र में भी वो काट दिया, बोला हमारा जो एक सीन था मेरा सिद्धांत का बारिश, हाँ वो इतना बड़ा सीन, इतना बढ़िया सीन
जिसमें कैरेक्टर रिवील हो रहा है बेसिकली, जो आपने कहा था रेवलेशन है कैरेक्टर, लेकिन वो जो काम कर रहा है पिक्चर के लिए. When you dropped your reality show wala part, how did you reach out people, or people did offer you something, or when if you did not get any offers, you reached out people, how tough was it for you? What all things did you face in reaching out to people for getting casted कि यार मैं तो अब I want to get into acting एंड मैं उसकी प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, या मैंने कोर्स भी किया है, या मैं एक जर्नी पे हूँ. सेम इज़ फॉर यू, लाइक यू सेड 8 महीने बाद एक कॉल आया, तो वो 8 महीने तक क्या था, आपने कैसे लोगों के पास जा कर के, कास्टिंग एजेंसीज, व्हाट वाज द प्रोसेस? बिकॉज वो बबल जो क्रिएट होता है, जो आप बोल रहे हैं कि आप उस बबल में कॉट अप ना हो जाएं सुन के तारीफ़ें, या आप एक बबल में थे कि मैं तो सीख करके आया, और जब मैंने करना शुरू किया then I realized that I was, things were falling apart. Like Sir said that he had a letter written by Barry Johnson, and initially he was thinking that it would be easy. So why I'm asking this question is, it is coming out from some personal space. Like I also know XYZ people, and they make pictures, they make films, they know that I do acting, they've seen my work, and I don't feel like asking them कि मेरे लायक कुछ हो. Why? Please. वही मेरा रियलिटी चेक, या तो आप दे दो, तोड़ दो उसको, बबल को फोड़ दो, कुछ कह पूछो ना सीधा, काम कर भाई, काम मेरी एक एक्टिंग देख लो, ऑडिशन ले लो, मेरा अच्छा काम करता हूँ मैं तो बोल देता हूँ यार किसी को भी. लाइक इट हैज टू बी जस्ट एज सिंपल एज दैट कि मतलब दे दो मुझे काम, या मेरे लायक हो कुछ, बोल दो भाई, मेरा आई एम रेडी टू गिव ऑडिशन. मेरा आप क्या कुछ नया बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं ऑडिशन एक्टर हूँ, ऑडिशन देती हूँ, ये मेरा काम है, देखना है देख लो, एंड आई एम रेडी टू गिव ऑडिशन. कुछ हो मेरे लायक तो दे दो. पूछा करो यार काम को, कोई तुम कुछ गलत चीज़ तो ना मांग रहे हो उनसे, ड्रग्स तो मांग रहे हो, ड्रग्स दे दो या बंदूक दे दो, काम मांग रहे हो यार तुम, उसके लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, इसलिए आए हो, और कोई दिक्कत मांगो. सो आई हैव, मे बी इट कम्स आउट ऑफ अ फियर कि मैं जैसे ही काम मांगूंगी, मे बी ये जो भी एक हेल्दी बॉन्ड है, इट विल गेट अच्छा कट. आई डोंट नो. नहीं ये सही, बट ये तो बात तो सही है ये भी कि कभी कभी ऐसा लग सकता है कि यार ये सारा काम नहीं वो भी एक चीज़ है, बट द मेजर थिंग इन दिस एंटायर, बट वो है ही ज़रूरी सबसे पहले टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि आपको ऐसा लग ही क्यों रहा है. नाउ दैट यू फिगर्ड आउट व्हाट द क्वेश्चन इज, आपको पता चली गया है कि मैं सिर्फ इस डर की वजह से कर रही हूँ. मेरे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती थी, अब जो मुझे स्ट्रेंथ लगती है वो ये है कि जहाँ मुझे डर लगता है मैं वो काम कर ही लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे किसी चीज़ का डर है देन आई वांट टू कॉन्कर इट, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी हेल्ड डाउन बाय इट. नुकसान हो सकता है बट वो कॉन्सिक्वेंसेज मेरे हैं. एंड आप एक्टर हो, हम सब इस इंडस्ट्री में काम करने ही आए हैं, पता नहीं कितना जल्दी ये रियलाइज़ होगा, हो सकता है ना भी हो. बहुत सारे रिलेशनशिप्स इस इंडस्ट्री में, सारे वर्क बेस्ड रिलेशनशिप्स पहले भी होंगे, आपके फ्रेंडशिप्स भी होंगी और कुछ वर्क बेस्ड रिलेशनशिप्स भी बनेंगे. फ्रेंड्स के साथ भी आपको लगेगा कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट साथ में कर लिए हैं, बट हम लोग इतना रेगुलरली नहीं मिलते हैं, बट जब भी मिलते हैं हम मिल लेते हैं, बिकॉज हमारा कुछ ऐसा देहरादून का कनेक्शन भी है, बहुत और चीज़ें भी है. बट कई दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनसे मैं एक सेट पे मिला, मुझे लगा बहुत अच्छे दोस्त हैं हम, लेकिन आगे दोस्ती नहीं कंटिन्यू करती है ना. तो उस चीज़ को कि वो कितना फ्रेंड रहेगा नहीं रहेगा, आप यू कैन ऑल्सो ऑलवेज कम्युनिकेट, या ये भी आप सबसे पहले बोल सकते हो मुझे लगता है अगर मैं तुझसे काम मांगूंगी तो शायद हमारा बॉन्ड अफेक्ट हो जाएगा. सो इफ़ यू ऑल्सो फील ऑनेस्टली कि हो जाएगा तो फिर ठीक है, देन आई वोंट आस्क फॉर वर्क. अगर लगता है कि नहीं होगा अफेक्ट, तो देन यू आस्क फॉर वर्क. बट यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट कि ये हो क्यों रहा है, क्वेश्चन कर लो, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो फिर देन यू अटैक इट. एंड थोड़ा सा टेकिंग बैक फ्रॉम यार, अनफॉर्चुनेटली वही मेरे को भी लग रहा है बीच बीच में कि इतना हमने कुछ, मैंने तो पर्सनली इतना वैसे नहीं किया, बिकॉज आई हैव बिन वेरी लकी. जो 8 महीने वाला वो कॉल था, आई वॉज ओनली डूइंग थिएटर, और मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि मैं फिल्म्स में कैसे काम करूँगा. एंड आई हैव बिन वेरी लकी दैट आई हैव गॉटन everything that I've gotten is so different, like from अनदेखी to cubicles, then to बहुत हुआ सम्मान, then to असुर, to मस्त में रहने का, to kill. मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कोई मेरे को कमांड क्योंकि मैं सिर्फ मरा हूँ अपने इसमें भी मरा ही हूँ, बट मैं जो भी करता हूँ मेरे को ऐसा लगता था गिवन माई बॉडी टाइप हु इज गोइंग टू बी लाइक यार ये कमांडो बनेगा, या गिवन माई बॉडी टाइप हु बी लाइक यार ये विलन बनेगा. But I feel like people have trusted me. I haven't, God's been kind, I haven't reached out to people like that, but I 110% believe that you. जिनको आप जानते हो, जिनको पता है कि आप एक्टिंग करते हो, उनसे मांग लो. जैसे मैं जो जानता है कास्टिंग डायरेक्टर
उनसे मैं बोल देता था कि भाई कर क्या है, कुछ है क्या नहीं है, या फिर जिनको मैं वेट कर रहा था कि मेरी ये फिल्म आ जाए एक बार किल, फिर जो जिनको मैं जानता हूँ लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं एक्टिंग करता हूँ उन्हें भी बोल दूंगा। हालांकि वो रहता है कि अभी यार अभी नहीं बोलूंगा, अभी जरा एक बार प्रूफ कर दूं। मेरा ऐसा रहा है, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि सबसे बड़ा फियर क्या है ना इस चीज़ को लेके मेरे पास, हर चीज़ जब ऐसी आती है, लेट्स से आपको अभी बहुत बड़ा सपना है आपका एक्टर बनने का, ये है ही ना, 10 years डाउन द लाइन में अपने आप को ये नहीं बोल पाऊंगा यार मैं एक्टर नहीं बना क्योंकि मैंने उस टाइम उससे पूछा नहीं। वो नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में। अगर मुझे ये लगता है ना कि यार 10 साल बाद मेरे को ये सोचना पड़े कि यार मैं किसको जस्टिफाई करूंगा, अपने फैमिली को, जैसे अक्सर दोस्तों में बात होती है, रिलेटिव्स पूछते हैं कि यार ये तो एक्टिंग करने गया था, कुछ किया ही नहीं इसने, तो उस टाइम पे मैं किसी को ये थोड़ी बोल पाऊंगा यार मैं तो आई डिडंट रीच आउट इसलिए नहीं बना मैं तो एक्टर, बस क्योंकि मेरे को लगा कि हमारा रिलेशनशिप खराब हो गया इसलिए नहीं, तो वो तो मैं नहीं। और आई प्रॉमिस यू, जो तुम बात कर रही हो इसमें अगर तुम 100 लोगों के पास जाओगे तो 100 के 100 ही निकलेंगे यू आर नॉट गोइंग टू बी माय फ्रेंड नाउ, only one or two and we are stuck with those 1 and 2 and we are making this story for everyone. Yeah. That's what our experiences are, very limited, which are negative. Yeah. or which didn't work. हम उसको पूरे दुनिया पे थोप देते हैं क्योंकि हम खुद इतने इनसिक्योर लोग हैं. Everyone in this, not in this industry, every industry, people reach out and those people who reach out have made it. Like Steve Jobs ने बोला, ask for help if you want to be big. तो फिर Steve Jobs बोल रहा है भाई. Yeah, so मैंने जिससे भी हेल्प मांगी है मेरे को हेल्प मिली है. ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने परसों ही टेस जोसेफ को मैसेज किया है. हाँ. मेरा फोन है इधर, आपको दिखाता हूँ. अभी आपकी बात से याद आया, करीम बाहर है, दिखाता हूँ सर. मैंने परसों ही किया. मैंने मैम आई रियली वांट, आई डोंट नो हु हैंडल्स दिस अकाउंट इंस्टाग्राम पे, एंड जो भी अकाउंट हैंडल करता है मैं चाहता हूँ कि टेस मेरा फिल्म देखे किल, एंड आई रियली वांट टू वर्क कोलैबोरेट, एंड आई एम रेडी टू गिव ऑडिशंस. मैंने लिखा, कट टू मैसेज आया, राघव आई हैव सीन किल एंड आई हैव बीन पिचिंग यू इधर उधर एंड आई हैव सीन योर वर्क, और ये सब करके वापस आ गया. मुझे पता ही नहीं, अगर मैं ये मैसेज ना करता मुझे पता ही नहीं होता कि वो जानती है मुझे कि नहीं जानती बेसिकली. ये देखो सर, ये आओ. दिख रहा है सर. दिख रहा है? तुम्हारी आंखें हैं कि वो डिस्कवरी का ज़ूम चैनल है सारा, देखो. Like I can see a blue and white. Yeah. ये देखो क्या, जोर जोर से पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो माइक में. Hello, I don't know who manages this account, but I really want Joseph ma'am to watch my film Kill. Film Companion just awarded me FC Gold. I really want Tess to see my work. नीचे क्या लिखा है उन्होंने पढ़ो. Raghav, I just saw your film and you were fab in it. Been watching you since your TV Dance Show days, and we have a couple of years now been pitching you as an actor for project because we have always believed in your talent. मुझे पता नहीं लगता ना, मैंने रीच आउट किया. Similar thing happened with me with Tess. We were in what is it? What is the restaurant? South Indian? तिंजौर. हम बैठ के पार्टी कर रहे थे, पता नहीं मेरी बर्थडे पार्टी थी, पता नहीं क्या था, एंड शी वाज सिटिंग देयर. तो मेरे को शायद शिल्पा ने बताया कि वो टेस जोसेफ है. मैं कहा अभी जाके पूछता हूँ. तो मैंने कहा एक्चुअली आई वांट टू डू सम वर्क विद यू. शी सेज आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू, आई डिडंट नो कि मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँ. मैं कहा मतलब हम दोनों एक ही नाव में बैठे हैं, कौन जाएगा पहले, कौन जाएगा पहले, कौन जाएगा पहले. और ये चल रहा है कि वो खा रही है, वो कह रही है कि मेरे को लग रहा है यू बिजी विद योर फ्रेंड्स. मैं भी यही चला रहा हूँ, वो अपने टीम के साथ है, दोनों अपनी अपनी घटिया नाव में बैठे हैं ना और चला रहे हैं. अल्टीमेटली मेरे को उठना पड़ा. मैंने कहा जाओ यार सौरभ, जिंदगी में कभी तो मूव करो, बोलते रहते हो सोशल रिस्क, जाओ. बात करी, शी वाज वी विल कॉल यू. नेक्स्ट डे शी कॉल्ड मी फॉर एन हॉलीवुड फिल्म. नेक्स्ट डे हुआ नहीं मेरा. You understand? And she's regularly, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, she calls me. तो बस यही हो रहा है कि you have to reach out sometime. The other person is also sitting in that boat. कि वो वाला भी जो इंसान जिससे तुम बात करना चाहती हो, वो कह रही है कि ये मेरे से बात ही नहीं करती, शायद इसको चाहिए ही नहीं होगा काम. अब बोल. She's not serious about it. Maybe she doesn't want it. She's not desperate about it. लग गए. You can make all these stories in your head. How do you know what is going in there?
अनुराग सर को किया, मैंने सिर्फ सर लिखा व्हाट्सएप में, ऐसे ही जैसे टेस्ट को किया था अनुराग सर। उन्होंने कहा भाई तेरी फिल्म देखी, तूने फोड़ दिया, आपको मैसेज दिखाया मैंने, तूने फोड़ दिया। मैंने कहा नहीं सर मुझे फोड़ा गया है। कह रहे नहीं तूने फोड़ दिया, मैं वापस आ रहा हूँ, आई वांट टू मीट यू। वो रीच आउट, वो है नहीं मेट्रो में इरफान साहब बोलते हैं टेक योर चांस बेबी, गाड़ी निकालो। तो वो है लाइफ, वैसी है। टेक, इधर सीखते रहो तुम, रिस्क, सोशल रिस्क, वो सब रिस्क ही है भाई, मेन कुछ नहीं है। और 100 में से 2 लोग तो बना करेंगे, और वो दोस्त नहीं है फिर तुम्हारे। और मैं तो कह रहा सही बात है। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर 95 लोग भी मना कर रहे हैं तो वो 5 ही तो चाहिए काम करने के लिए। चाहिए कितने? वो 5 ही तो कर देंगे काम। 5 ने बोल दिया ये लो, ये काम है तेरे लिए, हो गया काम, मेरा तो बन गया भाई। सब भूल जाओगी वो 95। तो प्लीज रीच आउट। Thank you. वेलकम। पहले बोल छोटा सा डिलेमा है। नहीं थैंक यू। बहुत देर बाद माइक आ गया मेरे पास, बहुत देर बाद माइक आ गया। हाँ। तो हेलो, कैसे हैं? अच्छा है ना? बहुत बढ़िया भाई यार, आप मेरे से ये सवाल था आपके लिए कि आप तो पहले डांस के थ्रू आए थे, तो आपको कब क्लैरिटी आया कि नहीं मुझे भी एक्टिंग पे फोकस करना है? बताया था ना मैंने कि मैं तो बैक डांसर बनना था। फर्स्ट मेरा यहाँ पर शो था, वैसे डांसिंग से कर के होस्टिंग करी। फिर मुझे रियलिटी आई कि यार ये क्राफ्ट सीखते हैं यार, एक्टिंग परफॉर्मेंस आर्ट है, सीखते हैं, अच्छा काम करना है, ऐसे फालतू का काम नहीं करना है। तो उससे क्लैरिटी मैंने बताया है, वो देना है वीडियो। और आपको फर्स्ट ऑडिशन कौन सा मिला ABCD के अलावा? ऑडिशन सोनाली केबल के लिए था यार, 2012 में। फर्स्ट ऑडिशन मेरा एक्टिंग का वो था। चारुदत्त आचार्य हैं, FTI के हैं, बहुत डायरेक्टर, बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया था कि भाई तू कर सकता है एक्टिंग, तो फिर अब मैं किल की मैंने जी। तो ये एक्टिंग से मिलता क्या है? मतलब व्हाट डू यू, जब व्हेन यू डू इट, व्हाई यू वांट टू डू इट, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम आउट ऑफ इट? तू बता रहा है? सर नहीं, मैं बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ। तो फिर क्यों कर रहे हो? पता नहीं, मेरे को एक चीज़ है बस, मुझे मज़ा आता है। हाँ, बहुत ज़्यादा, उतना ही मुझे पता है, उससे ज़्यादा एक्चुअली मेरे को नहीं पता सर। और वो क्वेस्ट है बहुत बड़ा, क्योंकि वहीं से एक और क्वेस्ट भी निकलता है कि अब एक्टिंग है ही क्या। क्योंकि आप ये भी क्वेश्चन करने लग जाते हो, क्या ये एक्टिंग है, क्या वो एक्टिंग है। तो मैं उसी में आजकल तो मैं वहीं हूँ कि मैं कर क्यों रहा हूँ। लेकिन ये वो ठीक है कि बचपन में फिल्में देखी थी, बहुत अच्छा लगा यार, ये तो इतना बड़ा पर्दा है, इतने अच्छा मज़ा आता है, हाँ यार ये करना है, मैं भी बोलूँ, मैं भी ये कैरेक्टर करूँ, मैं भी डांस करूँ, मैं भी गाना, ये सब था पहले। धीरे धीरे करते करते अब कर ही रहे हैं, बट वो एक शायद वो जो मज़ा है उसमें जो मिल रहा है करने का, मेरे लिए तो मेन वही चीज़ है। और हो सकता है अगर और डिटेल में घुसना पड़ेगा इसमें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है ना सर, पैसा भी है, फेम भी है, वैलिडेशन भी है, क्या है, व्हाई इज इट दैट व्हाट मेक्स यू डू इट। फॉर मी अभी तक मैं सिर्फ यही क्रैक कर पाया कि मुझे मज़ा आता है बस, बट वो क्वेश्चन है मेरे साथ है। जैसे कि तुमने बताया कि एक फिल्म करते हैं फिर डिफिकल्टी है, अभी दोबारा डिफिकल्टी की कैसे करूं, जब इतनी डिफिकल्टियां हैं, इतने लोगों से मिलना है, इतना सब कुछ करना है, तो ऐसा क्या है जो पुल करता रहता है? वही सर, वो जो सेट पे जब मैं वो कर रहा हूँ या स्टेज पे जब मैं कर रहा हूँ, स्टेज अब मैंने थिएटर छोड़ दिया फॉर अ वाइल, बट जब मैं सेट पे हूँ और मैं वो सीन कर पा रहा हूँ ना, वो जो अब मैं जब वो बीइंग जो है ना, वो इफ़ यू कैन अचीव दैट बीइंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई फील लाइक वहाँ, जैसे मैं उठा था एक बार, शायद आज से 2 साल पहले, मैं सुबह उठा और मुझे सुबह उठ के लगा अबे यार अब अगर मैंने कुछ किया तो मैं जेल जा सकता हूँ। तब तक मेरे को रियलाइजेशन नहीं थी, मस्ती इतनी ज़्यादा हो रही थी लाइफ में, या जब मैं कॉलेज में था हम लोग बहुत मस्ती करते थे, मतलब गलत। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये अब मैं जेल जा सकता हूँ, आई कांट से दिस, आई कांट डू दिस, इफ़ आई डू समथिंग लाइक दिस इन पब्लिक आई माइट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड आई गो टू जेल। आई फील सेट पे जब मैं वो एक्टिंग कर रहा हूँ ना, वो दुनिया में सारे रूल्स सब खत्म हो जाता है उस टाइम पे। आई डोंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड जिसमें इतने बाउंडेशंस।
आई फील फ्री, तो मेरे को मजा आता है उसमें। ये मेरा हो वाला है। जाएगी यार, आई लव इट। मैं भी इसीलिए करता हूँ, जो माँ बाप ने लाइफ में भी काफी फ्री है। हाँ सर, तो मुझे फिर और क्या करता फिर मैं मैं फिर कुछ नहीं, यही है ना सर, जो माँ बाप मना करते हैं तुम्हें बचपन से करने के लिए, वो तुम सब कर सकते हो एक्टिंग में। मर्डर भी कर सकते हो और जेल नहीं जाना होता, बाइक तेज चला सकते हो, गाड़ी हम जो चला रहे थे BMW, वो सड़क पे मैंने ही चलाई, मैं को स्टंट वाले को मजा नहीं आता मुझे, मैं खुद ही करता हूँ, तो वो सारी चीजें हो रही हैं, तुम्हें मजा भी आ रहा है, तुम कुछ दूसरी चीज कर भी पा रहे हो बिना कुछ लोग सोचे कि तुम वियर्ड हो। तुम तब नहीं बोलते ना, तो पागल क्या कर रहा है, ऐसे नहीं करते, तब तो तुम्हें करना काम है, वैसे मिल रहे हैं इसके, तुम कर पाते हो सब चीजें विदाउट जजमेंट। राइट राइट। कोई डायरेक्टर आके नहीं बोलेगा कि अगर मेरा कैरेक्टर पागल वाला है और मैं प्ले कर रहा हूँ साइको विलन, तो मुझे डायरेक्टर आके अचानक से नहीं बोलेगा क्या कर रहा है राघव, सोसाइटी में ऐसे नहीं रहते। मैं कर पा रहा हूँ वो चीज, इसीलिए मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, क्योंकि आई कैन बी एज वियर्ड एज आई कैन गेट, आई कैन फेल, आई कैन जस्ट बी एनीथिंग, और मुझे कोई मना नहीं कर सकता। बचपन में घर घर खेल रहे हैं, डॉक्टर खेल रहे हैं, एक टाइम आता था माँ बोलते मना करते थे, हम इतने अच्छे से खेलते थे, अभी खेलो जो खेलने साला, मना नहीं है, तो इसलिए मजा आता है मुझे एक्टिंग करने में। गुड क्वेश्चन ना। हाँ, oh me. Which I discovered few months back only, that life में ना बहुत manipulation चलती है, to be in certain way or the society, to be कि ऐसे बात करनी है, ऐसे नाइस रहना है, ऐसे सोशली करेक्ट होना है, ये सब चीज़ें होना है। When you act, at least I reach to trying to be honest. Honesty वहाँ पर भी कई बार ना मिस हो जाती है, ऐसे लगता है चली गई, अरे यार ये मोमेंट था, तूने ऑनेस्टली उसको कुछ करना था, अरे मिस कर दिया यार, बट आई एम रियली वर्किंग फॉर इट, आई एम फ्री टू बी ऑनेस्ट, आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर तो चलता है सारा टाइम, ये इमेज बना के रखी है कोच की, फिर ऐसे बात करना है, अभी दिल कर रहा है कि उठ जाओ, कुछ और कर लो, खड़े होके बात कर लो, नहीं पर हम बैठे हैं क्योंकि सोशल नॉर्म्स हैं, कुछ वैल्यूज में जी रहे हैं, कुछ कैमरे लगे हैं किसी, वहाँ पर ना ऐसा है कि आप एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं ऑनेस्टी, मतलब वहाँ पर भी कई बार मिस कर जाता हूँ, इसने कुछ बोला था और मैंने एकदम से रिएक्ट करना था, मिस कर गया, सौरभ मिस कर गया, पर ट्राई तो कर रहा था, चल ट्राई कर, शिट, चुप कर, ट्राई कर, तो ट्राई कर रहा हूँ, तो उसी में मजा आ रहा है कि एटलीस्ट आई एम रीचिंग, और समटाइम यू रीच, समटाइम एंड देन वाओ, इतना ऑनेस्ट मैं कभी लाइफ में नहीं हुआ, दैट रियली मूव्स मी, मेरे को लगता है वो मैं कहीं और नहीं कर पाऊंगा, कहीं पे भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये मैंने खुद कुछ महीनों पहले डिस्कवर किया अपने लिए, एंड आई वाज, व्हेन आई डिस्कवर्ड आई वाज क्राइंग एक्चुअली, आई सेड वाओ, I can be like that, I'm feeling vulnerable now. This is very difficult to be, just let go of yourself and be honest, very difficult. And because मैंने इतने साल एक्टिंग को दे दिए, अब मेरी सर्च ही वही है कि वो मोमेंट, हर मोमेंट कैसे छोड़ दो अपने आप को, अब छोड़ दो ना, छोड़ दो बस, अपने आप को कैसे छोड़ दो, वो जो अपनी तुमने आइडेंटिटी बना रखी है, चीजें बना रही है, उसको यार छोड़ दो और जस्ट बी हियर एंड कर दे, कुछ होने दे, कैरेक्टर ऐसा करेगा वैसे करेगा, बट ये भी छोड़ दो, कैरेक्टर कैसा करेगा मुझे पता ही नहीं है। मोमेंट में कभी कभी तुम सच्ची में कर रहे होते हो ना, जब वो करते हुए जब तुम फिर वापस आते हो तो मजा आता है, वो जो कहाँ होके आए हो, दैट्स सच एन हाई, वो जो 1 सेकंड का या 2 सेकंड का, दैट गिव्स यू सच अ रश कि मैं उसके लिए दोबारा से जाने के लिए तैयार हूँ, दोबारा से जाने के लिए तैयार हूँ, दोबारा से अपने आप को किसी सीन में डालने को, क्योंकि वो आ जाए। जैसे भी मैं वो साउथ की फिल्म कर रहा था, उसमें एक सीन मैंने किया, उसमें वो मेरे को आ गया कि आई गॉट लॉस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक आई नेवर गॉट लॉस्ट लाइक दिस, नेवर गॉट लॉस्ट लाइक दिस, लाइक फ्लोइंग समहाउ, आई फेल्ट सो गुड, सो गुड। हे गाइस, मेरा नाम अगस्त्य है और मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी जब आप फिल्में करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो आपको टाइम मिलता है अपने को एक्टर के साथ टाइम स्पेंड करने का, एक रिलेशन बॉन्ड बिल्ड करने का, पर जब आपके पास जैसा वो टाइम नहीं होता, फॉर एग्जांपल ऑडिशंस में भी या कहीं भी अगर बहुत क्विक शूट है, तो आप फॉर एग्जांपल आपको ब्रदर का एक बॉन्ड दिखाना है, बट आपने उस इंसान के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड किया है, तो आप
क्या करते हो उसको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का, क्योंकि वो बॉडी में भी दिखना चाहिए ना। तो जैसे आपने बोला कि आप अपने लाइक जो आपके साथ क्रू में थे, किल में जो आपकी टीम थी, उसके साथ बैठते थे, वो था। और एक और था जब आप एकदम ब्लैंक आउट कर जाते हो सीन में, मतलब कि कुछ नहीं काम हो रहा, लाइक आपको पता है बट कुछ निकल नहीं रहा, लाइक ओ शिट, और मतलब यू नो व्हाट टू डू, हो नहीं रहा। तो आपको SOS क्या होता है, कैसे उससे निकलने का, तो बस ये था। हो जाता है ब्लैंक, बहुत बार होते हैं यार, है ना, कभी कभी सीन के बीच में कुछ समझ ही नहीं आता है, होता है। बट आई थिंक वो पता नहीं सर, पता नहीं, मेरे को लगता है प्रॉब्लमैटिक भी है वो चीज़। ब्लैंक होना ठीक है, शायद ब्लैंक हो सकते हो आप कि अब आप फिर शायद अपने टूल्स पे चले जाओ सडनली, या कुछ ऐसा कर लो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, इमिडिएटली बीइंग में आने के लिए कांटेक्ट कर लिया, या कुछ एक्टिविटी अभी यहाँ के वोकैब के हिसाब से। बट ये अगर आप ये हो रहा है कि यार मैं ऑटोमेटिकली सीन में होके बाहर से जज कर रहा हूँ कि यार सीन में मज़ा नहीं आ रहा है, यार ये ऐसा नहीं कर रहा है, वो पहले हो सकता है डिस्कशन से पहले, यार टेक के बाद हम सोच सकते हैं यार अच्छा ये चीज़ शायद कुछ ऐसा भी, या वो डायरेक्टर के ऊपर भी है। बट उस टाइम पे जज करना कि यार हमारी ना बॉन्डिंग, और अगर नहीं है टाइम रिहर्सल, तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है कि एक इंसिडेंट उठा लो, एक एक्टिविटी, एक ऐसा कुछ सोच लो आपस में कि यार ये था, मिल जाएगा उतने में ही। क्योंकि किल के लिए तो स्पेसिफिकली हमारे लिए, मेरे लक्ष्य के ऑफकोर्स हमने टाइम स्पेंड किया काफ़ी ज़्यादा, बट हमारे प्रेप उसमें बैक स्टोरी थी नहीं, मतलब मेरे लिए कोई बैक स्टोरी प्रेप नहीं था किल में। इट वॉज ओनली फिजिकल, आई हैड टू जस्ट फिजिकली बी दैट पार्ट देयर, कि मैं वैसा फिजिकली हो जाऊँ। सो एक दो इंस्टेंसेस ही होंगे जो हम अमृतसर में थे, हमने लस्सी पी ली साथ में, जो एक्चुअल इंस्टेंस था वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार हाँ हम तो लस्सी पीते साथ में, बस इट्स जस्ट दैट। तो आई फील लाइक वो बहुत अच्छा है। अगर बहुत क्विक शूट हो तब तो एक इंस्टेंट आपने अपने लिए बना लिया, एंड यू ट्राई टू बी इन देयर, पता नहीं, नॉट बी आउटसाइड एंड बी लाइक यार ये तो सीन ही अच्छा नहीं कर रहे हम लोग अभी। अगर इफ यू आर फीलिंग लाइक आई एम आउट, मैं तो फिर देन यू स्टिक टू योर टूल्स, प्रोबेबली गो बैक एंड बी इन देयर कि अब क्या मिल रहा है, मैं आ गया हूँ वापस। एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है मेरे साथ, अगर कभी ऐसा हो जाता है ना, तो उस केस में और स्पीड ऐसी हो जाती है काम की कि और नर्वस हो जाता है, तो और ही हो जाता है। तो उस टाइम भी शायद कई बार तो मैंने बस ये किया है कि बस कुछ नहीं, इधर ही छोड़ दो तो। हाँ, तो भी कई बार ऐसा हो जाता है, दैट ऑल्सो हेल्प्स। तो उनको लास्ट बेचारा one is your Do you have any daily habits or routines that you've developed to kind of keep you in that performance space in between work or in between auditions? Like the same way athletes will work on their fitness in between matches or tournaments, how do you maintain that elite level that you've reached, especially coming off something so successful, to make sure that you're able to bring that to the next project? Is there anything that you do? Meditation? ये वही रिएक्शन दे सांग। I did have मुझे a रियलाइज हुआ है Yeah. इंग्लिश हाँ, बोल पहले। I did have a routine when I was pursuing theater. When I used to do that, I had a hard and fast routine where I would wake up at a particular time. I'd train my vocals, then I'd train my body. Those were very important. Then because primarily we function in Hindi, most plays that we would do were in Hindi. So there were speech-based exercises out of Hindi. So that is something that I would do then. But and then there would be a little bit of like musical exercises also. Like I'd sit on a keyboard and I'd practice all the notes. But that I had to stop because I felt like that was not really working for me, because I could not translate the amount of exercise I was putting in, because my training would be to train for theater. But then in order to convert that into films, it would get difficult because then I can't be shouting, right? Shouting is the wrong word, but I can't be working on that magnanimous of volume or that big a body, or so now after having done the course, which changed everything for me, is that I used to, whenever I'm free, I go back home, Dehradun. I spend time with my dogs. I try and take as much risks I can in life, because that is enriching for me, and that enriches me, my soul, personally. And I'm working a lot more on myself so that I have a lot more experiences. I live a lot more. And apart from that, I'd say I just try and watch movies, because I want to now work in this medium more. For me right now, it's more about how do I understand the medium more and live basically.
life, so that that has to be the nutrition for me. So if I have like a fuller inner world, like a more rich, colorful inner world, I would be able to, I feel like, put more to the table, bring more to the table. That's where I am right now. But again, like I started this entire thing with that only. I'm lost. I'm also trying to figure these things out. I don't know. I don't have a process, but I'm on the journey, same path. I'll fail probably. Maybe tomorrow I wake up and be like, no, this is all shit. But right now I'm here, so that's all I can share. I have been working as an actor since 5 years now. मतलब every day I'm shooting almost. So doing में मैं बहुत practice हो रही है मेरी. And but you have to come back, and if you have a month or two, you have to work on yourself. ये जिंदगी भर का है. Basically, for lifelong you have to do this. There's no other option. Read plays or watch films just to ताकि passion बना रहे. So that the passion stays, you know, watch films, so that just for the passion of it, कि वो बना रहे, you know. These days, like I'm free, I'm not able to do anything because I've been working on the promotions of the film. So all the time, you know, they're calling me for interviews and here and there, and then these days I'm not able to do it. But generally, you have to. There's no choice. You have to work on yourself. And I'm privileged that I've been, you know, acting is doing, and is all more to do. So I've been doing since 5 years. So I've completed Yudra, Kill, then one series, then another series. Then before that I did 2 films, which is in Dabba, which means it is not released. But it was a very good film, you know, with Ranveer Shori, Sanjay Mishra. So I've been doing a lot. I've been preparing those characters a lot. And I've been doing, I'm in the doing basically. It's very important for actors to keep doing that thing. Because dancers, you can do, get up and dance. Acting mein to either you do a play or a film or a workshop, you keep doing things. It's important. Hi, my name is Himanshi. So my question is, मतलब 3 चीज़ों पे है कि one is the reaching out thing that you said. Then you said that आप वो हॉल में गए और फिर आपने ज़िंदगी में उतने सुंदर लड़कियां नहीं देखी. And then you were also saying about the appearance thing, कि how it stays in your head. So that is really causing a trouble for me. While auditioning for some role also. मतलब ये कोर्स करने के बाद तो लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस हैज़ डेवलप्ड, बट स्टिल वो है थोड़ा सा दिमाग में. तो क्या होता है कि आई एम मोस्टली रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ माई बॉडी टाइप. सो मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं माई क्राफ्ट इज़ अप्रिशिएटेड, बट जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी टाइप का, उसकी वजह से आई एम रिजेक्टेड अ लॉट. 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, आई ऑल्सो ट्राइड रीचिंग आउट, बट देन वो रिजेक्शंस ही आ रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल आई ऑल्सो डांस, मैंने बचपन से सीखा है एंड मैं करती भी हूँ प्रोफेशनली. सो मैं खेल देख रही थी अपने रिलेटिव के साथ, तो उन्होंने बोला कि ये मतलब आपको देख के बोला कि कौन है, बहुत एफर्टलेस कॉमेडी लग रहा है. तो उनको समझ, तो मैंने बोला कि अरे वो ये कॉकरोच है जो डांस कर देते. तो उन्होंने बोला ओ अच्छा, वो जो डांस करते करते रुक जाता था वो. मैंने बोला हाँ, स्लो मोशन डांस. तो फिर लाइक दे लाइक इट एंड बट दे वर लाइक कि देखा तू भी डांस करती है, तू भी कुछ. मैंने बोला देखा तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ, वो भी हमारे सर्कल स्टूडेंट है. तो बोला हाँ बट तू तो मोटी डांसर है, वो देख वो कब से डांस कर रहा है और अभी जाके. तो वो ऐसे रह जाता है कि ये मतलब आसपास की ऑडियंस ही मुझे नहीं एक्सेप्ट कर रही. ये आपकी गलती है ना, ये तो उनकी गलती है ना. बट वो ऐसा है ना कि आसपास की ऑडियंस ही नहीं एक्सेप्ट करिए तो मुझे और कोई क्या एक्सेप्ट करेगा. तो वो हमेशा स्टेप बैक लेती हूँ मैं ऐसे. तो वो ओवरकम ही नहीं हो रहा है कि वो एक बॉडी टाइप की वजह से रिजेक्ट हो जाना. वो ये तो सर फिर उनके सामने सोसाइटी, ये तो सामने की वाली की वो है. How does it affect you when they say this? इट डीमोटिवेट्स मी. लाइक Why? कॉम्प्लेक्स आ जाता है. Why does it demotivate you? Because then I won't be able to perform as an entertainer. I feel कि मैं fit नहीं, like I don't fit in this place ऐसा I feel. You have not accepted yourself. That is why it demotivates you. But I try to, but then. No, try nahi. Did you accepted yourself the way you are? If you've not, then you have to first accept yourself, or you have to work on it to become that. There is no other way. तुम बीच में फंसी हो. हमें बोल देते हैं बॉडी बना, हीरो जैसा Actually, बन. वही चीज़ है.
आई फील मुझे ऐसे कैसे मिलेगा काम? You have to really, either you have to really accept yourself fully. Then you have to sit with yourself, or you want to take help from some other people who can really work with you to really make you reach there where you accept yourself. Right? Or you work to reaching there कि मैं तो अब वैसी बॉडी बनाऊंगी, और कोई ऑप्शन नहीं तो सब ज्ञान है, नहीं तो सब बोलेंगे तुम छोड़ दो, दूसरों को छोड़ दो, ये कर लो, वो कर लो, उससे तुम्हारा को इफेक्ट होता ही रहेगा, तुम छोड़ ही नहीं पाओगी. यू विल नॉट एबल टू, छूटता नहीं है. जब वो बोलते हैं तो मैं हर्ट होती हूँ क्योंकि तुमने एक्सेप्ट नहीं किया है. और अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो देन रियली वर्क ऑन व्हाट यू वांट टू रीच टू, एंड देयर आर पीपल हु हैव डन दिस. दो ही तरीके हैं, फिर तुमको ऐसे ही बॉडी में काम मिलेगा. आई प्रॉमिस यू दिस. एक्सेप्ट करो तो इसी बॉडी ऐसे ही मिलेगा तुमको, क्योंकि तुम कॉन्फिडेंस यूज करोगी उस बॉडी से कि दिस इज हु आई एम. मेरे रोल के लिए पहले ले रहे थे कि एक एक्टर, बहुत बड़ा एक्टर, उसका नाम ही लूंगा, उसने रिजेक्ट किया है रोल. फिर मुझे ऑडिशन 100 ऑडिशन में फिर मैं आया इस ऑडिशन में, तो उसमें लिखा था, ऐसा नहीं था कि ये पतला ही बंदा होगा, उसमें था कि दूसरा वाला भी थोड़ा वैसा रहेगा. बट वो ऑडिशन दिया मैंने और अपने आप को एक्सेप्ट करके ऑडिशन दिया. उसमें मैंने डायलॉग्स को प्रिपेयर करके किया और वो हो गया सेलेक्ट. फिर डायरेक्टर ने देखा हाँ यार ये और मजा आएगा अगर ऐसा विलन हो जाए तो. And it's just not the body, it's a lot of things we as an actor have to accept. Me as a human being have to accept about myself. कि ये मैं हूँ, मुझे लगता है ये मेरी कमियाँ हैं, ये मेरा ऐसा है, ये मेरा वैसा है, ये मेरा, I have to accept all that and then work from it. Or I have to work to improve that. Or take it to the improvement, ये भी सही है, मेरे लिए गलत नहीं है. To take it to the another side. बस यही दो तरीके. बाकी सब मेरे को लगता है कि लोगों के जार्गन है, लोगों कहानियां बताएंगे अपने हिसाब से और अपने हिसाब से करेंगे. आई प्रॉमिस यू, इस रूम में अगर तुम पूछोगे ना तो बहुत सारे लड़के लड़कियां ये फील कर रहे होंगे कि आई एम नॉट एनफ, आई एम नॉट एनफ, आई एम नॉट थिन एनफ, आई एम नॉट गुड लुकिंग एनफ, आई एम नॉट राइट एनफ, मेरी स्पीच अच्छी नहीं है, मेरा. आई प्रॉमिस यू, अभी खड़े होकर बात कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हो. और हम में से भी हम तीनों बैठे हैं ना, हमने अचीव कर रखा है ना, हम में भी बहुत सारे बार ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि आई एम नॉट एनफ इन दिस. अब वो जो सोरा है भी बोलता होगा कि मेरी लैंग्वेज में कमांड नहीं, आई एम नॉट एनफ इन दैट. ये भी बोलता होगा कि मेरे ये, अभी इसने बोला ना कि मेरे जैसे छोटे इंसान को आर्मी का रोल देंगे, मुझे पता ही नहीं था. दैट मींस ही वाज नॉट एक्सेप्टिंग दैट मैं ऐसा कर सकता हूं. और लग रहा है वो कमांडो एक्चुअली लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे वहां ने जाके ऐसी लैंग्वेज में नहीं है, वो उसको मिल गया है, पर लैंग्वेज में नहीं है कि आई एम नॉट एनफ. वो दिख रहा है, सुनाई दे रहा है. जब उसने, मैं अंदर आया तो उसने ये बात बोली. So we are all stuck in this. We are all stuck. Most of us are stuck in this. और थोड़ा सोसाइटी की भी है इसमें गलती. ये साला हमारे यहाँ होता है कितना सोना है, कितना सोना है, ये हमारा ही होता है सर. ये बहुत इंस्टाग्राम में और वो ब्यूटी तो हर जगह ही ऐसा है. Kardashian world बनाया हुआ है लोगों ने. ब्यूटी तो हर जगह ऐसे है. You have to take help and you have to really work for that. Really work for that. कि this is what I am, this is what I feel low about myself, I feel this is about. Then go and take help, those who can help you. He wants to work in Indian industry and he must be thinking that I'm not an Indian. Yeah, I don't speak. Where are you from? Where are you from? From the US. Okay. So you want to work here? Yeah. Wow, thank you. We all are dealing with something or other. सच्ची में. जैसे हाइट का है मुझे, अब हाइट का कुछ कर भी नहीं सकते. कैप्सूल आती है दे दूंगा. वो मिल थोड़ी महंगी है. थोड़ी महंगी मिलेगी. पहले बड़े एक्टर बन जाओ फिर वो ऐसा मिलेंगे कर सकते हो. Thank you. That was quite a. Thank you for opening up and thank you for asking that, and that's a very powerful. This is the team where they worked in a film Kill, and we also have one more student जो वहाँ बैठा है. Shivam, come here, come. So he was also our. He was also in the film. आपने देखा होगा. So we're very proud कि
our alumni, our students are doing so good, and they are part of one great film together and did a good job in the film. Everyone, you remember who he was in the film clearly. Boy who lived. The boy who lived. Yes, and who will become an army. Next, इसके ऊपर बनेगी अब. So he's also part of our education. 46B. Yeah. So we also wanted to call him, but मैंने बोला कि इसके भी एक फिल्म का एक्सपीरियंस है. इसका एक्सपीरियंस बहुत छोटा है, which is he's just finished a few months back only, and he's got the film, which is proud to be. Lived in the film also. Lived in the film. Yeah. So thank you for that. Thank you for. Thank you, the Actors Truth and Akshay Bhai for especially inviting me. It is very kind gesture, and thanks to you, sir. मैंने मतलब काफी कुछ explore किया on set as well. Yeah. I would like to share one experience that जहाँ पे so sir ने एक exercise बताई थी that some things on the set relatable नहीं होते आपसे, like script से जो relatable नहीं है, but you have that some memory of something and then you use that and then वो switch करता है, so that brings that same emotion जो required है according to the director. So I used that in that puking scene, तभी वो extinguisher से that अमृत भाई करता है. So I used that मेरे को, क्योंकि वहाँ पे सब लोग बोल रहे थे पाव भाजी आ गई. So that did not, मतलब मेरे को इतना relatable नहीं लगा था तभी, but तो I used something else, some of my memory, and वो मिल गया फिर director sir को. So that experience. Thank you sir. Thank you. So we should end it here. हमारा क्वेश्चन तो चलते ही रहेंगे, फिर चलते ही जाएंगे.